हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो बेसिकली उसी का ही पार्ट नंबर 67 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी सेशन मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए हैं वो आपने देखे रहेंगे। अगर आपने नहीं देखे रहेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको पुराने सभी के सभी सेशन मिल जाएंगे। इसका एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, तो प्लेलिस्ट से आप सभी सेशन देख सकते हो। ओके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इस पुराने सभी सेशन के पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो नए अपडेट्स होते हैं या फिर जो भी मैं सेशन लेता हूँ, ये सभी के सभी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट इजीली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यस। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी मैं मतलब नए नए सेशन लेता हूँ तो वो कोई भी सेशन आप मिस ना करो। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई आपको पढ़ा कौन रहा है। सो माई सेल्फ बाबूराव गावंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उसके उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मैं अगर मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये मेरा मतलब शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन रहा। यस। और आज हम बेटा देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत आसान सब्जेक्ट माना जाता है, बट इसका एक वन ऑफ द टॉपिक हम देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट। तो इसका हम आज पूरा का पूरा थ्योरी देखेंगे। अपकमिंग सेशन में हो सकता है मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही और एक थ्योरी का पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि आज मैं पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं पढ़ाने वाला। यस। यहाँ पर कॉम्बिनेशनल लिखा हुआ है बट आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट इसको पढ़ना है। ओके बच्चा। यस। तो अपकमिंग सेशन में कुछ चीज़ें आ जाएंगी इससे रिलेटेड, हो चाहे इसके एमसीक्यूज हो जाए, बट आपको आज का सेशन तो पूरा देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। यस। सो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, तो यहाँ पर आपको दो तरीके के सर्किट दिख रहे होंगे। एक है आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट, और एक होता है आपके पास सिक्वेंशियल बेटा आपके पास सर्क्यूट। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ कौन सा सर्क्यूट, कौन कौन से सर्क्यूट्स आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन सर्किट में कौन कौन से सर्किट आते हैं। तो एडर सर्किट आता है, सब्ट्रैक्टर आता है, मल्टीप्लायर आता है, मल्टीप्लेक्सर आता है, डी मल्टीप्लेक्सर आता है, डिकोडर आता है एंड एनकोडर आता है। तो दीज आर द 7 टाइप ऑफ द सर्किट्स आर बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट के 7 आपके पास सर्क्यूट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आपके पास दूसरा जो सर्क्यूट है दैट इज सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स। तो सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स में आपके पास लैच सर्क्यूट्स आता है, लैच जो जिसे हम बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, रजिस्टर्स आते हैं ना, आपके पास काउंटर्स आते हैं। तो ये 4 सर्क्यूट आपके पास सीक्वेंशियल सर्क्यूट के कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ऑप्शन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि आपके पास ये सपोज ये 4 ऑप्शन दिए गए, एग्जाम्पल के तौर पर ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, एंड जिसमें से ये फ्लिप फ्लॉप सपोज उन्होंने यहाँ पर ला के रखा, एक 5वां ऑप्शन सपोज फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर ला के रखा, तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि बताओ कि कौन सा सर्क्यूट आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट नहीं है। तो आप बोलोगे अगर इस साइड में फ्लिप फ्लॉप दिया जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप हमारा कॉम्बिनेशन सर्क्यूट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स में आ जाएगा। या फिर आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपके पास देखो कुछ ये वाला एक सर्किट दिया जाएगा, ये एक वाला सर्किट दिया जाएगा, ये एक वाला सर्किट जाएगा, इधर के 2 सर्किट सपोज दिए जाएंगे कोई, तो एंड इनसे आपके पास 5 ऑप्शन बनाए जाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि बताओ कौन कौन से सर्किट्स आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है और कौन कौन से सर्किट्स आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट है। तो आपको बोलना पड़ेगा एडिशनल एडर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और आपके पास लैचेस एंड रजिस्टर्स आर नथिंग बट द सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा इन सभी चीज़ों का, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैंने बताया ना, इसीलिए बताया ताकि आपको ना पता रहे कि कॉम्बिनेशन सर्किट के कैटेगरी में कौन आता है और सीक्वेंशियल सर्किट के कैटेगरी में कौन आता है। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैटेगरी तो बनाई, सर एक कॉम्बिनेशनल की कैटेगरी बनाई और एक सर सीक्वेंशियल की कैटेगरी बनाई है, तो मुझे एक चीज़ बताना कि सर आपने कैसे पहचाना कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि सीक्वेंशियल सर्किट है। तो बेटा उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, और उन बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। उन बेसिक चीज़ों को हम बेटा यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं
कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, बेसिकली ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, लॉजिकल सर्किट्स होते हैं, राइट ना। अगर मेरे पास एक लॉजिकल सर्किट है जिसमें कुछ मैंने इनपुट दिया और उससे मुझे कुछ आउटपुट मिला, लिसन बच्चा, जिसमें मैंने कुछ इनपुट दिया और जिससे मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें मैंने कुछ इनपुट दिया है जिससे मुझे कुछ आउटपुट मिला है, तो मैं इसको कॉम्बिनेशनल कब बोल सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन रखी है, वो ये है कि प्रेजेंट आउटपुट, जो भी आपके पास इस सर्किट का प्रेजेंट आउटपुट है, वो बस डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ओनली प्रेजेंट इनपुट्स पर आपके पास डिपेंड करेगा। ध्यान से सुनना, जो भी प्रेजेंट आउटपुट रहेगा वो वो प्रेजेंट इनपुट क्या है उस सर्किट के ऊपर, उसी के ऊपर बस ये डिपेंड करता है। ये शायद से आपको ना समझ में आए अभी, बस इतना समझ लो कि आउटपुट जब आप मेजर करोगे उसी समय पर इनपुट क्या है, इसी हिसाब से आपके पास आउटपुट आ जाएगा। बस बात खत्म, बस बात खत्म कि जब आप आउटपुट देख रहे हो उस समय इनपुट क्या है उस सर्किट के लिए, उस इनपुट के हिसाब से आपका आउटपुट देखा जाएगा। यस। और कॉम्बिनेशन सर्किट में आपके पास, कॉम्बिनेशन सर्किट में बेटा फीडबैक भी नहीं होता है, मेमोरी भी नहीं होती है, और नो कंट्रोल सिग्नल मतलब क्लॉक कंट्रोल सिग्नल भी नहीं होता है। यस। अगर आप सिक्वेंशियल सर्किट में देखोगे तो आपके पास ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, सिक्वेंशियल सर्किट में बेटा एक लॉजिकल सर्किट होगा, यहाँ पर इनपुट है यहाँ पर आउटपुट है, बट ये चीज़ है क्या, तो दिस इज नथिंग बट यूर फीडबैक। ओके, तो सिक्वेंशियल सर्किट में इतनी बात है कि बेटा यहाँ पर फीडबैक प्रेजेंट होता है। बात समझे। अब अगर फीडबैक प्रेजेंट होगा तो ये आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में लेके जाएगा। बात तो समझ में आनी चाहिए आपको कि जो मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर सिक्वेंशियल सर्किट में इनपुट है सर एंड सर कुछ आउटपुट है, तो उसके बीच में सर हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे सर फीडबैक है। जब भी मैं बोल दूँ या फिर चलो मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर फीडबैक है। अगर ये फीडबैक है तो इसका मतलब ये आउटपुट का कुछ हिस्सा फिर से आपके पास इनपुट में लेके आएगा। यस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर ये प्रेजेंट जो आउटपुट रहेगा सर, लिसन बच्चा, प्रेजेंट जो आउटपुट होगा सर वो प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंड करेगा, बट प्रीवियसली क्या आउटपुट रहा होगा उस सिस्टम का, इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो आउटपुट है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या है और इसका प्रीवियस आउटपुट क्या था, क्योंकि वो फिर से इनपुट में चला जा रहा है फीडबैक की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट में सर यही अंतर है कि सर प्रेजेंट इनपुट क्या है एंड प्रीवियस आउटपुट क्या है, इसके ऊपर बेसिकली आउटपुट डिपेंड करता है इन केस ऑफ सिक्वेंशियल। बट कॉम्बिनेशनल में प्रेजेंट आउटपुट बस प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा, बट जो कि सिक्वेंशियल में प्रेजेंट जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज अ प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें फीडबैक इलेमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि सीक्वेंस कॉम्बिनेशनल सर्किट में नहीं होता है, सिक्वेंशियल में फीडबैक इलेमेंट प्रेजेंट होता है। यस। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहाँ पर आपको प्रीवियस आउटपुट आप लेके जा रहे हो ना इनपुट में, कहाँ पर लेके जा रहे हो सर, प्रेजेंट इनपुट में। तो आप मुझे बताना कि प्रीवियस आउटपुट याद रखने के लिए इस सर्किट में मेमोरी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, बिल्कुल पड़ेगी सर, क्योंकि सर हमें ना प्रीवियस क्या आउटपुट रहा होगा उसको तो सर याद रखना पड़ेगा ना इस सर्किट में, जो कि हमें इनपुट में प्रेजेंट इनपुट में हमें मैच का मिक्स कराना है। तो हम क्या बोलेंगे सर, सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी सर प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि सर हमें यहाँ पर क्यों लगेगी ये भी बात समझो, इसलिए लगेगी सर क्योंकि हमें प्रीवियस आउटपुट को सर इनपुट में लेके जाने के लिए जब प्रेजेंट आउटपुट रहेगा उस समय प्रीवियस आउटपुट भी चाहिए आपको, तो प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो ये बात समझ जाओ। यस। बेसिक बेसिक तीन चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी। यस। अब जो तीसरी चीज है सिक्वेंशियल सर्किट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिक्वेंशियल सर्किट आपके पास सिंक्रोनस होने चाहिए। सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए आपके पास इनपुट के साथ, इनपुट देने पर आपको आउटपुट कुछ ना कुछ मिले। तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपके पास एक ही चीज हम यूज कर लेते हैं पूरे डिजिटल सर्किट में, आपने कभी इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, और वो होता है आपके पास क्लॉक कंट्रोल। क्योंकि क्लॉक एक ऐसी चीज है जो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेंगी मल्टीपल सर्किट्स में, मल्टीपल सर्किट में सिंक्रोनाइजेशन आपके पास प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्लॉक कंट्रोल होता है किसमें, सिक्वेंशियल सर्किट में बेटा, बट कॉम्बिनेशन सर्किट में क्लॉक कंट्रोल नहीं होता है। तो ये पॉइंट समझ लेना। क्लॉक कंट्रोल क्यों लगेगा, क्योंकि आपके पास इनपुट सिंक्रोनाइज कराना पड़ेगा सर,
सिंक्रोनाइज कराना पड़ेगा सर हमें, क्योंकि हम प्रीवियस आउटपुट भी सर वहां पर लेके जा रहे हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए जब भी आप सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस यूज करोगे इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, तो वहां पर क्लॉक कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। बात समझो, क्लॉक कंट्रोल की बच्चा जरूरत पड़ती है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, अगर ये बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो आपको आगे की चीजें समझ में आ जाएंगी। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज इतने स्लाइड पर जितना मैंने पढ़ा है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं बच्चा कि बेसिकली आपके पास प्रोसीजर क्या होती है कॉम्बिनेशनल सर्किट को अगर आपको कभी डिजाइन करना रहा तो। ये कभी पूछेगा नहीं आपसे, बट आपको पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर, अगर कभी भी आपको कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर डिजाइन करना है तो आप कैसे डिजाइन करोगे। यस, तो बेटा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। सबसे पहले उस सिस्टम के आउटपुट कितने हैं और इनपुट कितने हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट है और कुछ ना कुछ आउटपुट है। तो पहली स्टेप तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सर नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं उस सिस्टम के लिए, या फिर मैं बोलूंगा उस सर्किट के लिए इनपुट कितने हैं और आउटपुट कितने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली स्टेप तो ये है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अब आपके पास ट्रूथ टेबल आपके पास कंस्ट्रक्ट करना है। यस, किस अब ट्रूथ टेबल क्या करता है कि सर इनपुट देने पर बेसिकली आउटपुट क्या मिलेगा। यस, ध्यान से सुनना। ट्रूथ टेबल हम किस लिए बनाते हैं सर, क्योंकि हम उस सर्किट के लिए इनपुट अगर हम ये दे तो उसे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये सर हम बेसिकली ट्रूथ टेबल से सर हम बना सकते हैं। यस, जो भी लॉजिकल सर्किट रहेगा उसके लिए एक ट्रूथ टेबल कंसिडर बना लो, जो इनपुट देने से आउटपुट आप बना सकते हो। देन आपके पास मिनिमाइज द लॉजिकल सर्किट। अब इसका मतलब जब आप आउटपुट मिलेगा आपको, ध्यान से सुनना, ट्रूथ टेबल से क्या मिलेगा। ट्रूथ टेबल में सपोज आपने कुछ इनपुट दिया, दो सपोज इनपुट दिए जिससे आपके पास एक आउटपुट मिला है। अब आपके पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन रहेगा उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमाइज कराना पड़ेगा। यस, मिनिमाइज द लॉजिक सब मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये तो नेक्स्ट स्टेप है, बट उससे भी पहले मैंने यहाँ पर सर्किट नहीं पढ़ा, यहाँ पर मैंने ये वाली चीज पढ़ी। उससे पहले बेटा आपको सर्किट को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा, सर्किट को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये नॉट गेट है। यस, ये कौन सा गेट है बेटा, ये नॉट गेट है। अब यहाँ से फिर से मैंने 3 नॉट गेट लगा दिए, सपोज इस तरीके से 3 नॉट गेट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 0 दोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। तो आप क्या दे रहे हो, 0 देने पर इनपुट 0 देने पर आउटपुट आपको क्या मिल रहा है भाई, 1 मिल रहा है। यस, तो ये अगर मैं सपोज सिंगल डायो या हमारा नॉट गेट भी यूज कर लेता तो 0 दूंगा तो 1 ही मिल जाता ना। तो ये आपके पास मिनिमाइज्ड सर्किट होगा कि नहीं होगा, मिनिमाइज्ड सर्किट होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये मिनिमाइज सर्किट होगा। और ये सर मतलब यहाँ पर ज्यादा से लॉजिक गेट आ रहे हैं सर, या फिर मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पर ज्यादा सर्किट एलिमेंट यूज किए जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट मिनिमाइज। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ट्रूथ टेबल देखोगे उस हिसाब से कम से कम सर्किट में सर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम हो सकता है, मतलब जो आउटपुट हम चाहते हैं वो कम से कम एलिमेंट यूज करके भी हम बना पाएंगे, ऐसा सर्किट आपको मिनिमाइज कराना है, मतलब आपको बनाना है। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको मिनिमाइज करना। आपको पता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन मिनिमाइज करने के लिए कितने तरीके हैं, तो ये आपके पास बुलियन अलजेब्रा होता है, के मैप होते हैं। यस, ये सभी चीज़ें हम यूज कर लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा जब हमारे पास 0 और 1 आउटपुट होता है तब हम बुलियन अलजेब्रा यूज कर लेते हैं। एंड जो के मैप हम कब यूज कर लेते हैं, 0 1 एंड के, ये मैं पढ़ा चुका आपके पास, डोंट केयर, यहाँ पर एक्स होना चाहिए, तब हम के मैप यूज कर लेते बेटा। यस, ये ग्राफिकल मेथड है, के मैप एक ग्राफिकल मेथड है। और ये आपके पास बुलियन अलजेब्रा एक सपोज एक अलजेब्रा एक मेथड है जिसमें रूल्स रहेंगे, कुछ थेरम्स रहेंगे, जिसका हम यूज कर लेते हैं। तो उसके हेल्प से आपके पास बेसिकली जो आउटपुट एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज कराना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिनिमाइज कराना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब मिनिमाइज करोगे देन आपके पास सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट द लॉजिकल सर्किट, मतलब तब आपको लॉजिकल सर्किट बेसिकली बनाना है, किसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट का। तो इस तरीके से आप एक सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, अब आगे आगे हम देख लेते हैं। अब इसमें ही अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें अगर मैं बात करूं तो हम पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट देखेंगे, हाफ एडर। ओके, हाफ एडर। अब अगर आपको एडर समझना है, चाहे हाफ रहे चाहे आपके पास किसी तरीका में एडर रहे, तो एडर अगर समझना है तो आपको बिट की बेसिकली एडिशन समझनी चाहिए। यस, क्योंकि बेटा लॉजिकल सर्किट में आपके पास दो तरीके के बिट होते हैं, या तो आपके पास 0 रहेगा, लॉजिक 0 रहेगा तो लॉजिक 1 रहेगा। तो उन लॉजिक का ही बेसिकली आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आप 0 लॉजिक 0 प्लस लॉजिक 0 कर लेते हो
तो आप सभी को पता है कि ये लॉजिक जीरो आता है। ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ, जीरो प्लस जीरो नहीं बोल रहा। तो लॉजिक जीरो आता है। और अगर मैं कैरी की बात करूँ तो आप बोलोगे सर कैरी जीरो आएगा, तो मतलब सर ये सम आई बेसिकली, इसको मैं SUM लिखता हूँ। और ये सर कैरी यहाँ पर जीरो मिली है। यस, एडिशन कर रहे हैं ना बेटा हम, 2 बिट की एडिशन कर रहे तो कैरी जीरो मिला। वैसे अगर सपोज मैं दूसरी एक कैटेगरी लेता हूँ, सपोज मेरे पास लॉजिक जीरो है, उसको मैं लॉजिक वन के साथ ऐड कर दूँ, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका एडिशन हो जाएगा लॉजिक वन, बट सर इसका कैरी हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये क्या है, तो ये बोलोगे सर आप सम है। और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये कैरी है। यस बच्चा, ये आपके पास कैरी है। वैसे अगर आप बात करना चाहो तो सपोज आपके पास यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो फिर से आपके पास क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर एडिशन वन बनेगा और कैरी जीरो बनेगा। मतलब मैं अगर सिंप्लिसिटी से बता दूँ, दिस इज योर सम एंड दिस इज योर कैरी। यस, बट अगर सपोज लास्ट केस में जाते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वन है और यहाँ पर वन है, दोनों का एडिशन करोगे बेटा तो वन प्लस वन एडिशन इज जीरो एंड कैरी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कराएंगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा। इसका मतलब अभी हमारे लिए ये सम है एंड आपके लिए ये कैरी है। यस बेटा, इस बात को समझो, इस बात को समझना है बस। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने लॉजिक डिफाइन कर लिया कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा एडर काम करना चाहिए। जब जीरो जीरो रहेगा तो सम भी जीरो कैरी भी जीरो, जब वन जीरो रहेगा तब सम वन कैरी जीरो, जब वन जीरो रहेगा तब आपके पास सम वन कैरी जीरो, और जब हमारे पास वन वन रहेगा तो सम जीरो होना चाहिए एंड कैरी, कैरी क्या होना चाहिए आपके पास, तो कैरी हमारे पास वन होना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चा, सपोज ये इनपुट है ए एंड बी, और इसको मैं बोलता हूँ ये हाफ एडर है, तो इसके दो देखो एडर है तो दो चीजें मिलेगी, एक तो आपको सम मिलेगा, यस, और एक आपके पास कैरी मिलेगा। यस बच्चा, एक सम मिलेगा और एक आपके पास कैरी मिलेगा। तो देखो मैंने ये दो चीजें क्या रखी, तो आप बोलोगे सर दिस इज माय इनपुट, यस, नंबर वन सपोज, और ये आपके पास इनपुट नंबर टू, दो इनपुट दिए तो आप देख सकते हो कि दोनों को मैंने जीरो जीरो रखा, मतलब दोनों की एडिशन की, तो जीरो प्लस जीरो आपने अभी अभी देखा, तो जीरो प्लस जीरो इज नथिंग बट जीरो, और कैरी भी आपके पास जीरो ही आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन करोगे तो सम वन आ जाएगा, देखो कैरी जीरो, समझने की कोशिश करना, सम वन करोगे तो कैरी जीरो। और सपोज ए प्लस जीरो सॉरी वन प्लस जीरो देखोगे, मतलब ए की लॉजिक वन है, ए की वैल्यू लॉजिक वन है और बी की वैल्यू लॉजिक जीरो है, तो दोनों की एडिशन करोगे देखो लॉजिक हाई ही मिल रहा है, मतलब वन मिल रहा है। यस, कैरी नहीं मिलेगा। बट आप लास्ट में देखोगे तो देखो दोनों लॉजिक हाई हाई है, तो उससे आपके पास सम मिलता है लॉजिक जीरो, सम मिलेगा लॉजिक जीरो, और यहाँ पर आपके पास बेसिकली आपके पास कैरी मिल जाएगा वन। यस, यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, कैरी वन मिल जाएगा। तो बात समझ में आई। यस, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर आप इसका सम फॉर्म लिखोगे, इस सम को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली है क्या, तो ये इसी तरीके का एक्सप्रेशन आपके पास एक्सॉर गेट के लिए भी मिलता है कि नहीं मिलता है। यस, बीच में दो जीरो सॉरी वन वन और यहाँ पर आपके पास जीरो जीरो, इस तरीके का लॉजिक गेट हम देख चुके हैं। कौन सा गेट है वो सर, एक्सॉर गेट, एक्सक्लूडिंग एक एडिशन सर, एक्स और एक्स एक को एक एडिशन छोड़ के बाकी सभी ऑरिंग ली जाएगी। यस, जैसे कि जीरो प्लस जीरो हम जीरो लेते हैं, देन वन प्लस जीरो प्लस वन हम वन लेते हैं, वन प्लस जीरो हम वन लेते हैं, और यहाँ पर एडिशन में हम इसको वन प्लस वन हम क्या कर लेते हैं सर, वन कंसिडर कर लेते हैं एडिशन में अगर हम देखें तो। बट इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो इसको जीरो लिया जाएगा। या फिर एक्सॉर गेट में हमने ये भी देखा है, ये भी चीज़ हमने देखी है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपके पास सभी के सभी लॉजिक गेट, कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर द सेम इन XOR गेट, when the both inputs are the logic 0, then आपके पास आउटपुट आपके पास सॉरी when the both inputs are the सेम, मतलब आपके पास या तो जीरो जीरो या तो वन वन, दो इनपुट अगर सेम रहेंगे तो आपके पास आउटपुट लो ही रहेगा। ये मैंने चीज पढ़ाई हुई है, आपको बोलेगा सर हमें नहीं पता, तो बेटा आपकी प्रॉप का प्रॉब्लम है, आपने मेरा सेशन नहीं देखा रहेगा। यस, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लॉजिक हाई 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 या तो लो लो, तो उस समय आपके पास सम, मतलब हम बोलेंगे आउटपुट हमारे पास जीरो जीरो मिलता है। और हमारे पास अनइक्वल इनपुट जब होता है एक्सॉर में, अनइक्वल मतलब एक जीरो एक वन एक जीरो, तो उस समय हमारे पास वन वन आपके पास क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए हम एक्सॉर गेट को अनइक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था। यस, एक्सॉर गेट को अनइक्वलिटी बोलते हैं। मतलब ये एस है क्या, तो एस इज नथिंग बट योर एक्सॉर गेट है बच्चा। यस, एक्स इज नथिंग बट योर एक्सॉर गेट। इसको सम फॉर्म कैरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो जैसे कि सम फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ए जीरो है एंड बी वन है,
तो देखो ए के सर पर बार आया और बी नॉर्मल आ गया, तो इन दोनों के बीच का डॉट प्लस वन कब है हमारे पास फिर से, तो आप बोलोगे सर वन हमारे पास देखो सर यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे इसको वन और इसको बोलेंगे बी डैश। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर आप सपोज कैरी देखते हो बच्चा, कैरी देखते हो, तो अगर आप इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो ये बिल्कुल आपके पास एंड गेट जैसा दिख रहा है, एंड गेट जैसा दिख रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गेट जैसा दिख रहा है कि जब आपके पास दोनों इनपुट लॉजिक हाई हाई रहेंगे तभी जाकर लॉजिक आपके पास हाई मिलेगा, अदरवाइज आपके पास हर जगह पर जीरो जीरो मिलेगा। ये सब चीजें मैं आपको मतलब उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको आती है, राइट ना। इसका मतलब हाफ एडर, हम हाफ एडर का देखो आपने कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल भी बना दिया, ट्रुथ टेबल भी बना दिया बेटा। अब इस हिसाब से हमें पता चला है कि सम हमें किसका आउटपुट मिल रहा है सर, एक्सॉर गेट मिल रहा है सर, और हमारी कैरी सर एंड गेट मिल रहा है। तो देखो मैंने वही चीज की, वही चीज की कि हम मैंने दो इनपुट लिए हैं ए एंड बी, तो उसका दोनों का सीधा सीधा एक्सॉरिंग किया बच्चा, एक्सॉरिंग किया। तो एक्सॉरिंग किया तो आप देख सकते हो सर यहाँ पर ए बार बी प्लस बी ए बी बार मिला, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्सॉर विथ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। यस। और हमें पता है कि सर ये ए रहेगा ये बी रहेगा, तो कैरी हमें इन दोनों का एंडिंग करके मिल रहा था, हम यहाँ पर एंड करेंगे तो ए एंड बी हम यहाँ पर देख सकते। तो दिस इज बेसिकली माई कैरी। समझ में आई बात। तो इसका मतलब हाफ एडर में जो सम होता है वो एक्सॉर गेट का आउटपुट है, एंड जो सर कैरी है वो हमारे पास एंड गेट का आउटपुट है। तो इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को बेटा ध्यान में रखना। तो कभी भी अगर आपके पास इस तरीके का सर्किट मिले तो आपको याद रखना ये हाफ एडर है। तो एक एक्सॉर के पैरेलल में एंड गेट, एक एक्सॉर के पैरेलल में एंड गेट जब मिलेगा तो ये हमारे पास हाफ एडर रहेगा, और एक्सॉर गेट का आउटपुट सम होता है, याद रखना, एंड गेट का आउटपुट कैरी होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जितनी बार मैं बता रहा हूँ ये चीज एग्जाम में पूछी गई, कई बार पूछी गई। तो इसका मतलब अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है क्या, हाफ एडर, तो आपको एक एक्सॉर गेट एंड एक एंड गेट की जरूरत पड़ेगी सर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार पॉइंट करके रखा हुआ है। हाफ हाफ एडर इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ वन एक्सॉर गेट एंड वन एंड गेट। यस, वन एक्सॉर गेट एंड वन एंड गेट। तो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो हमारे लिए सम होगा, एंड गेट का जो आउटपुट रहेगा वो हमारे लिए कैरी रहेगा। और भी आपके पास हाफ एडर के हिसाब से एग्जाम में जो पॉइंट पूछे जाते हैं हाफ एडर इससे रिलेटेड, वो ये है कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा फॉर दिस सम। तो आप बोलोगे सर ए बार बी प्लस ए बी बार। क्योंकि सर ये क्यों लिखा, क्योंकि सर यही हमारे पास ए एक्सॉर बी होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है बेटा, ए एक्सनॉर बी का बार भी लिख सकता है, क्योंकि ए एक्सनॉर का बार मतलब ही एक्सॉर गेट होता है। बात समझना इस बात को, इसको भी समझ लेना। ओके, तो ये तीन चीजें याद रखनी है। या तो आप ए एक्सॉर लिखो, ए एक्सॉर बी लिखो, या फिर ए एक्सनॉर बी का बार लिखो तो वो एक्सॉर बन जाएगा। या तो हम इसको ए बार प्लस ए बार डॉट ए बार डॉट बी, सॉरी ए बार बी प्लस ए बी बार हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड गेट है तो सिंपली सिंपली ए इंटू बी ही आएगा, तो इसके लिए क्या ही बताना। और अगर आप आगे जाओगे तो मैं कुछ पॉइंट इसको मैं प्रूव भी करा दूंगा, बट अभी याद रखना कि अगर मैं नैंड गेट से, ओनली नैंड गेट से, जो कि नैंड गेट एंड नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट होते हैं, वैसे कि मक्स भी होता है और एक डीमक्स भी होता है। यस, मक्स डीमक्स नैंड गेट नॉर गेट आर द यूनिवर्सल गेट, बेसिकली ये यूनिवर्सल गेट होते हैं जिससे अगर मेरे पास बस ओनली नैंड गेट रहेंगे, ओनली नॉर गेट रहेंगे, या तो ओनली मक्स या तो डीमक्स रहेंगे, तो बेटा मैं उससे दुनिया का कोई भी सर्किट बना सकता हूँ, लॉजिकल सर्किट में बना सकता हूँ। यस, तो अगर मैं बस नैंड गेट से ही हाफ एडर बनाना चाहता हूँ, ओनली नैंड गेट से अगर मैं हाफ एडर बनाना चाहता हूँ, तो बेटा मुझे 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही नॉर गेट भी ऐसे ही अगर मैं मुझे बनाना है तो मैं 5 नैंड गेट नॉर गेट से भी बना सकता हूँ। मक्स अगर यूज करोगे तो 3 से काम हो जाएगा, डिकोडर यूज कर लोगे तो सपोज आपके पास 3 से काम बन जाएगा। तो बात तो इतनी क्लियर है। तो ये इतने पॉइंट बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लेना कि सम का क्या एक्सप्रेशन है, एंड का क्या एक्सप्रेशन है। मिनिमम अगर मैं, मेरे पास अगर सपोज नैंड गेट ही है, तो अगर उससे मुझे फुल एडर अगर सपोज बनाना है, हाफ एडर बनाना है, तो कितने नैंड गेट लगेंगे मिनिमम, तो 5। नॉर गेट भी आपके पास 5 ही लगेंगे, अगर बस नॉर गेट से बनाना चाहते हो तो 5 मिनिमम। मक्स से भी आपके पास बनाना चाहते हो तो 3, और डिकोडर से बनाना चाहते हो तो 3। ये बात याद रखना है, कॉम्पिटिटिव की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस बेटा, यस। तो हाफ एडर शायद से सभी को समझ में आ गया होगा। यस, अब इसी का ही पार्ट हमारे पास बनता है कि अगर मुझे हाफ एडर
ओनली नैंड गेट से बनाना है, तो उससे तो मैंने बताया था कि भाई 5 नैंड गेट लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि 1 2 3 4 एंड 5, 5 नैंड गेट लिए और उसको कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया। ये तो जरूरत नहीं है, इसकी तो बेटा ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब बेसिकली ये डायग्राम याद रखने की, बट मैं इसको इसमें आपको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये प्रूफ कराना है कि मैंने इसको बोला है कि मैंने क्या किया कि 5 नैंड गेट लिया और जिसका सम मुझे ए एक्सॉर बी मिलेगा। यस। एंड अगर मुझे कैरी बनाना है तो ए डॉट बी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से देखना, एंड गेट है ना, तो मैं इसको आउटपुट ये इसके बराबर प्रूव करा के दिखाऊंगा कि हियर इट इज ए एक्सॉर बी और यहाँ पर ए डॉट बी आ रहा है, तो इसको हम प्रूव करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि लॉजिक गेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और आपको ये चीज़ पता भी चलेगी। अब यहाँ पर एक्सॉर गेट में फुल एडर समझाना मेरा मकसद नहीं है, यहाँ पर मुझे बेसिकली लॉजिकल सर्किट समझाना मकसद है। तो देखो ए एंड बी मिला है, लिसन बच्चा, ए एंड बी मिला है, तो इसके बीच में सपोज ऐसा समझ लो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, क्योंकि ये एंड गेट है, बट उसके बाद में यहाँ पर बबल लगा हुआ है ना, तो बबल लगेगा तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ए बी बार। यस। अब ये ए बी बार है, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बार। जब आपके पास दो इनपुट शॉर्ट किए जाएंगे, आपको पता होगा कि जब हम दो इनपुट शॉर्ट करते हैं एंड नैंड गेट के, तो ये जो गेट कहलाता है, याद रखना, आपको याद रखना ये चीज, कि जब हम नैंड गेट के बेटा दोनों के दोनों इनपुट शॉर्ट कर दें, यस, और उसको सपोज मैं एक सिंगल इनपुट देता तो इसका आउटपुट बेटा ए बार मिलता है। इसको प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि ये आपके पास एक नॉट गेट कहलाता है। ओके, नॉट गेट कहलाता है। वैसे ही अगर आपको सपोज एक्सॉर गेट से आपको नॉट गेट बनाना है, तो यहाँ पर भी आप ना सॉरी नॉर गेट से, आई एम सॉरी, नॉर गेट से भी अगर आपके पास एक आपके पास नॉट गेट बनाना है, तो यहाँ पर भी बेटा आप दो इनपुट को शॉर्ट कर दो और यहाँ पर सपोज एक दोगे तो यहाँ पर आपका आउटपुट में ए बार मिलेगा। बात समझे? तो ये दोनों के दोनों नॉट गेट है बेटा, ये दोनों के दोनों नॉट गेट है, याद रखना, दिस इज नथिंग डिफरेंट, या फिर ये आपके पास कुछ अलग नहीं है, तो ये ही हमारे पास बेसिकली एक नॉट गेट के इक्विवेलेंट है ये सब चीज़ें। समझ में आई बात? नॉट गेट को ही हम ऐसे बना सकते हैं, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट गेट, नॉट गेट में जैसे हम यहाँ पर ए देते हैं, वैसे यहाँ पर ए बार मिलेगा। वैसे ही अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे अगर ए बार है, तो इसका आउटपुट देखो, ये ए बार यहाँ तक तो ए बार ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर तो ए बार ही रहेगा, बट ये बबल इसका बार खा जाएगा, तो ए बार के ऊपर फिर से बार, तो बार बार गेट्स कैंसिल, तो आपके पास कैरी इज इक्वल टू देखो ए डॉट बी आ जाएगा, जो कि हमने देखा कि बिल्कुल सही है। तो मतलब सर यहाँ तक तो बात पक्की है, यहाँ तक तो सर बात एकदम क्लियर है। अब वैसे हम यहाँ पर आएंगे बेटा, देखो ये ए यहाँ से आएगा तो यहाँ पर ए होगा। अब ए बी बार, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी बार आ जाएगा, ध्यान से सुनना। यस, कैसे? अरे देखो ना सर, ये ऐसे आ जाएगा ना, ये यहाँ तक। यस। अब वैसे ही मुझे बताना बस कि सर ये एंड गेट है, तो हम क्या बोलेंगे, ए, बस ऐसा समझो कि इसके अंदर मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ कि इसके अंदर क्या रहेगा, ए डॉट ए बी होल बार। यस। अब बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस बबल, बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस बबल आपके पास इसका आउटपुट क्या होगा सर, जो भी आपने इसके अंदर लिखा सर उसके बाहर उसके ऊपर बबल लग जाएगा। तो आपको ऐसे कंसिडर करना है, तो आप क्या बोलोगे, ए बी होल का बार और इसके सर के ऊपर बार आ जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दें, यस, या फिर मैं बोलूंगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो क्या ना ऐसे सर, दिस इज माई ए बार प्लस ए बी बार के ऊपर बार, तो बार के ऊपर का बार मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये चीजें हम अभी समझेंगे। सो यू कैन से सर दिस इज माई ए बार प्लस ए बी हो जाएगा। यस, ए बार प्लस ए बी हो जाएगा। तो बात समझ में आई यहाँ तक? यस बेटा, यस। उसी हिसाब से यहाँ तक जाएंगे हम, उसी हिसाब से यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी बार, दोनों का बार एक साथ आएगा ना, ए बी बार, और यहाँ से देखना हमारे पास बी आएगा, तो इसके बीच में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में ए बी दोनों का बार डॉट बी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, डॉट है, डॉट है मतलब ये नॉट लगा देगा, तो नॉट लगा देगा मतलब सर जो भी चीज़ आपने लिखी है, मतलब ए बी डॉट बी लिखा है ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा बार। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो अगेन आप क्या बोलोगे, ए बी प्लस बी बार, क्योंकि इसके ऊपर के दो बार सर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हियर यू कैन से सर ए बी प्लस
बी का बार। समझ में आई बात? यस। अब जैसे ही मुझे बताना ये यहाँ पर अगर सपोज मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पर नहीं देखेंगे, तो ये क्या है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ जस्ट कि आपके एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर इस 2 मिनट के लिए इस डॉट को भूल जाओ, तो ये एंडिंग करा देगा, क्योंकि सर ये एंड गेट, तो आप क्या बोलोगे ए बार प्लस ए बी। यस, इसका किसके साथ एंडिंग होगा सर, ये रहेगा सर ए बी प्लस बी बार के साथ एंडिंग रहेगा। तो ये चीज मिली। अब हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या होगा सर, ए बार ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी बी बार, राइट ना। अब आपको सभी चीजें पता होंगी कि ए, अब मैं यहाँ पर लिख के भी देता हूँ, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ए इंटू ए बार, इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 0 होता है। यस, ये डॉट ए, इसको मैं सिंपली ए लिख सकता हूँ, 2 बार ए आने से हम सिंगल ए लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पर ये इतना ए डॉट ए 0 हो जाएगा, और आपको पता है कि 0 समथिंग समथिंग वो आपके पास 0 ही रहेगा, और 1 समथिंग आपके पास वही चीज रहेगी। तो ये सभी चीजें आपको पता है। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो देखो बेटा, सेशन बड़ा होगा आई नो, बट आपने देखना है, तो यहाँ पर ये 0 होगा, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखो ए डॉट ए, तो हम इसको ए बी भी तो लिख सकते हैं, और ये आपके पास बी डॉट बी, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या आपके पास, तो आप बोलोगे सर फाइनली हमारे पास ए बी बार प्लस ए बी बन जाएगा सर, ए बार बी। यस। अब ये चीज है क्या, अगर आपको पता रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट यूर ये एक्सनॉर बी होता है। यस, ये आपको अगर पता रहेगा, तो ये ए एक्सनॉर बी है सर, क्योंकि ये किसका सॉफ्ट फॉर्म है। तो बेसिकली सर दिस इज नथिंग बट एसओपी ऑफ एक्सनॉर गेट। ओके, एक्सनॉर गेट का एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का ये एसओपी है। तो आप खुद ही देखो, अगर ये एक्सनॉर का एसओपी है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर सपोज मैं y कंसिडर कर लेता, तो y क्या आ जाएगा सर, x के ऊपर बाहर आ जाएगा, जो भी x की वैल्यू है उसका बाहर आ जाएगा। ये आपको प्रूव कराने की जरूरत नहीं बेटा, ये बस आप ध्यान दे दो, यहाँ से मैं लॉजिकल सर्किट भी आपको पढ़ा रहा था। आप क्या बोलोगे सर, x आ जाएगा x के ऊपर बार, तो x की क्या वैल्यू थी सर, a एक्सनॉर b के ऊपर बार, और मैंने बोला था ना कि एक्सनॉर a के ऊपर बार मतलब ये एक्सॉर b आ जाएगा, और एक्सॉर b को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a बार b प्लस b बार ए। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा दिस वन, तो ये हमारे पास सम आएगा, आ गया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास प्रूफ हो चुकी चीज है, बट ये आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं कराना है, एग्जाम में प्रूफ नहीं कराना है आपको। ऐसा कुछ तो डायग्राम आएगा, तब उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको मैं समझा दूंगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये प्रूफ करा के दिखा दिया है कि ये जो सर्किट मैंने यूज किया है ओनली यूजिंग द नैंड गेट, तो उससे हमारे पास हाफ एडर बना है, जिससे हमें सम ए एक्सॉर बी भी मिली है, और कैरी हमारे पास ए डॉट बी भी मिला है। तो बात समझे? यस। तो इस क्वेश्चन से क्या, इससे क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो देखो बेटा, जब आप नैंड गेट से ओनली नैंड गेट से हाफ एडर बना दोगे, तो आपके पास सम कराने के लिए 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इसकी 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 एंड इसकी जरूरत पड़ी आपको सम कराने के लिए। एंड अगर आपको कैरी अगर बनाना है, तो आपके पास बस 2 नैंड गेट की जरूरत है, जैसे कि इसकी एंड इसकी जरूरत पड़ेगी। यस। तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, आप बोलोगे सर अगर आपको कैरी बनाना है सर, तो कैरी के लिए ये चीज़ है, ये 2 गेट की जरूरत पड़ेगी। यस बच्चा, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन 2 गेट से भी आप कैरी बना सकते हो। यस बच्चा, तो ये दिस इज फॉर कैरी, ये कैरी के लिए आपके पास ये चीज़ें बनेगी, और अगर आपको सम कराना है, तो सम के लिए बेटा ये चीज़ बन जाएगी। ओके, सम के लिए बेटा आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, तो ये आपके पास सम होगा। यस, तो ये आपके पास सम होगा। तो सम के लिए हमारे पास 4 गेट की ज़रूरत है, कैरी के लिए हमारे पास 2 गेट की ज़रूरत है, और अगर मुझे ओवरऑल हाफ एडर बनाना है, तो आप बोलोगे सर पूरा हमारे पास ये 4 और एक 5 की ज़रूरत है, हाफ एडर के लिए 5 की ज़रूरत है। तो देख सकते हो कि हाफ एडर के लिए 5 नैंड गेट की ज़रूरत है, कैरी के लिए 2, और आपके पास सम के लिए 4 नैंड गेट की जरूरत है। बात समझ में आई? तो हाफ एडर पूरा समझ में आना चाहिए अभी आपको। यस, हाफ एडर बेटा आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। वैसे ही वैसे ही अगर आपके पास हाफ एडर बनाना है ओनली यूजिंग द नॉर गेट, अगर आप बस एक नॉर गेट ही यूज कर लेते हो, तो उसमें आपके पास अगर हाफ एडर बनाना है, तो आप कैसे बना लोगे? तो आप बोलोगे सर इस तरीके से, सपोज आपने अरेंजमेंट कर लिया, देखो ये अरेंजमेंट आपको कोई देगा नहीं,
कोई देगा नहीं। तो बस आपको ऐसा कुछ तो डायग्राम दिया जाएगा, अंदर बोला जाएगा भाई इस एस के ऊपर क्या एक्सप्रेशन आएगा, इस सी के ऊपर क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर मैं ये इस तरीके से इनपुट देता हूँ तो यस। तो ये तो मैं अभी आपको लॉजिकल डायग्राम भी आपको समझा रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर हम इस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं, तो सभी चीज़ें एक साथ करेंगे क्योंकि ये काम की चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर एडर है तो यहाँ पर ए एक्सॉर विथ बी आना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं ए डॉट बी। यस, या फिर मैं बोलूँगा ए बार बी प्लस ए बी बार आना चाहिए, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं सर ए एक्सनॉर विथ बी का बार आना चाहिए, या तो हमें पता है सर ए एक्सनॉर क्या होता है, तो ए दोनों का बार प्लस दोनों का भी बार नहीं और उसके सर पर पूरा बार आ जाएगा ये वाला। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, तो इसके बराबर हमें प्रूफ कराना है, तो बाकी कुछ नहीं। तो आप मुझे बोलो ये ए डॉट ए एंड बी है, उसका ऑरिंग हुआ है, 2 मिनट के लिए ऐसे समझो कि यहाँ पर इसका ऑरिंग हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी लिखेंगे। ऑरिंग हुआ है ऐसा 2 मिनट के लिए समझ लेंगे, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का इसका बार आ जाएगा। बात समझे? अरे हाँ या ना? अब ये क्या है सर, ये नॉट गेट है, नॉट गेट है सर, उसके दोनों इनपुट आपने शॉर्ट कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, सिंपली ए बार आ जाएगा। ये भी आपके पास नॉट गेट है, तो नॉट गेट है तो यहाँ पर सिंपली आपके पास कितना आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। यस, आप खुद ही सोचो, बी बार आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये ऑरिंग हो जाएगी, सपोज फॉर एग्जाम्पल ए बार प्लस बी बार इसके अंदर, बट जैसे आप इसके बाहर निकलोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा दूँ तो ए बार के ऊपर बार डॉट बनेगा, प्लस का डॉट, यहाँ पर बी के बार के ऊपर बार, तो बार बार गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पर ए डॉट बी आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो हियर इट इज योर ए डॉट बी। यस, तो ए डॉट बी मतलब ये क्या मिला सर हमें, कैरी, तो ए डॉट बी के पर हमें कैरी मिलेंगे। तो इसका मतलब कैरी बनाने के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको कितने नॉट गेट की जरूरत, नॉर गेट की जरूरत है, आप बोलोगे सर 3 नॉर गेट की जरूरत है, यह हमारे पास कैरी बनाने की सर हमें ज़रूरत है। तो इसका मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर अगर मैं, ध्यान से सुनना बच्चा, इन तीनों गेट को अगर सपोज मैं मिला दूँ तो क्या ये एक एंड गेट जैसा काम नहीं कर रहा, था आप बोलोगे सर बिल्कुल। अगर सर हमें एंड गेट बनाना है ओनली ओनली सपोज नॉर गेट, तो आपको 3 नैंड नॉर गेट की जरूरत पड़ती है, ये मैं इन फ्यूचर आपको पढ़ाऊंगा कभी ना कभी। तो ये ओवरऑल आपके पास बेटा एक एंड गेट है, ओके एंड गेट है, ये 3 का हमारे पास एक एंड गेट बना। वैसे अब हम आगे चले जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर ये चीज़ें मिली, तो यहाँ पर क्या मिला था, आप बोलोगे सर यहाँ पर ए डॉट बी मिला है सर। यस, ए डॉट बी मिला है। यस, बात समझे? और इसको अगर मैं सपोज डी मॉर्गन थ्योरम लगा दूँ तो ये क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार। यस, बात समझो। अब इसके अंदर जो चीज़ रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो चीज़ है, लेट मी कॉल दिस माई एक्स। अब इस x को मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो x होगा वो क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, क्योंकि और मान लेंगे सपोज इसके अंदर, बट जैसे हम इसके बाहर निकलेंगे यहाँ पर सपोज, तो y क्या रहेगा, तो y रहेगा सर x के ऊपर बार, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, उसके सर के ऊपर बार आ जाएगा सर पूरा का पूरा। अब यही चीज़ हमारे पास देखो यहाँ पर बनी है कि नहीं, मतलब ये हमारे पास एक्सॉर गेट है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सर हमारे पास ये एक्सॉर गेट हमारे पास बन चुका है। बेसिकली एक्सॉर गेट मतलब ये सम का ही हमें हमें आउटपुट मिला है। यस, सम का ही क्या मिला है, मुझे आउटपुट मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो आप देखो कि सर अगर आपको एंडिंग करनी है तो आपके पास मतलब कैरी चाहिए बेसिकली, तो 3 से काम हो जाएगा। बट सम बनानी है तो पूरे के पूरे नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, तो सम के लिए आपके पास 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ रही है बेटा, पूरे की पूरी की बात करिए। कैरी के लिए बस 1 की जरूरत पड़ रही है, एंड हाफ एडर अगर बनाना है तो पूरे के पूरे 5 की जरूरत पड़ रही है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, सम के लिए पूरे के पूरे नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आपको बस कैरी ही चाहिए तो आप इन 3 गेट से भी बना सकते हो। एंड हाफ एडर के लिए तो वैसे तो पूरे के पूरे 5 नॉर गेट लगेंगे ही लगेंगे। तो होपफुली ये भी चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम आएंगे आगे। अब हम देख लेते हैं बेटा सब्ट्रैक्टर। यस, अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्टर, और माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेशन बड़ा रहेगा बट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक ही सेशन में मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं रखता आपके लिए। ओके, तो सब्ट्रैक्टर, तो मुझे बताना कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन आपको भी पता है, सब्ट्रैक्शन हम कब हाँ करते हैं कि जैसे कि देखो 0 - 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन 0 होगा, और यहाँ पर बोरो भी आपके पास 0 रहेगा, मतलब ये बी रहेगा बोरो।
और ये आपके पास बी ओ बोल देते हैं, और ये आपके पास डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपके पास ये रहेगा। अब इसमें अगर मैं और एक चीज़ बता दूँ, तो अगर जैसे कि आपके पास 1 - 0 है, तो आप कितना बोलोगे सर? सब्ट्रैक्शन इज 1, एंड बोरो सर हमारे पास 0 है, तो हम क्या बोलेंगे सर? डिफरेंस इज डी, एंड बोरो सर हमारे पास 0। ये बात क्लियर है? यस। अब वैसे ही सपोज आपने करा दिया कि 1 - 1, यस, ये करा दिया, तो आपके पास डिफरेंस 0 आ जाएगा, इवन दो आपके पास बोरो भी 0 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? यस। बोरो भी आपके पास क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा, तो डिफरेंस आपके पास 0 है, एंड बोरो भी आपके पास 0 है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, कि अगर आपको 0 में से 1 माइनस कराना है, 0 में से 1 माइनस कराना है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? 0 में से तो 1 माइनस होता नहीं है। यस। 0 में से आपके पास क्या माइनस नहीं होगा बेटा? 1 माइनस तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस देखो, इसको 2 मिनट के लिए हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बाइनरी का हाईएस्ट नंबर लिया जाता है। बाइनरी का हाईएस्ट नंबर कितना है? मतलब हाईएस्ट बेस कितना है? 2। देखो बाइनरी का हाईएस्ट नंबर मतलब बेस यूज किया जाता है। बाइनरी का बेस कितना है? 2। तो 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 रहेगा, तो आपने बोरो लिया था, क्योंकि 0 में से 1 नहीं जा रहा था, तो बोरो लिया था, मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 बोलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अरे समझ में आई बात? तो डिफरेंस आपके पास 1 आएगा, एंड बोरो भी आपके पास 1 आएगा, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बोरो आपके पास 1 है, एंड डिफरेंस भी आपके पास 1 है। तो अगर आप यही चीज इस डायग्राम में देखोगे, तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जब दोनों 0 0 है, मतलब 0 - 0 करोगे, तो डिफरेंस इज 0, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब बोरो भी 0, डिफरेंस भी 0, दोनों की दोनों चीज 0। बट जब आपके पास ए 0 है एंड बी आपके पास 1 है, मतलब 0 - 1 करोगे, तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बोरो लेंगे, तो बोरो 1 हो गया। अब हम बोरो क्या लेंगे बेसिकली? तो बेस बोरो हम लेंगे उस नंबर सिस्टम का बेसिकली बेस। तो ये बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना है? 2। तो 2 माइनस अगर हम ये 1 करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट देखो 1 आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पास 1 आया, तो इस हिसाब से चीज़ें हमें बनी है। वैसे हम 1 - 0 करेंगे, तो सर डिफरेंस 0 आ जाएगा, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 1 में से 0 आराम से माइनस कर सकते हैं। और जैसे कि 1 - 1 भी हमारे पास डिफरेंस 0 आ जाएगा, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। अब इस हिसाब से बेटा अगर आप फिर से देखोगे, तो ये जो डी है, ये हमारे पास फिर से एक्सॉर गेट जैसा ही मिला है कि नहीं मिला है? यस। क्योंकि सर उसके बीच में देखो सर 2 बार 0 है। अनइक्वलिटी डिटेक्टर ना, एक्सॉर गेट हमारे पास अनइक्वलिटी डिटेक्टर। एक 0 एक 1, तो 1 आएगा, या तो 1 1 1 1 0 आएगा तो 1 आएगा, अदरवाइज दोनों अगर इक्वल इक्वल रहेंगे तो 0 0, दोनों अगर इक्वल इक्वल रहेंगे तो 0 0। बात समझे? समझ में आनी चाहिए ये चीज़। यस बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आनी ही चाहिए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, फाइन माई पॉइंट? यस। समझ में आई ये चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। बट अगर सपोज आप इस बोरो के लिए लिखोगे, तो देखो एक बार ही आपके पास 1 आया हुआ है। अब ये किसी भी लॉजिक गेट को, स्टैंडर्ड लॉजिक गेट को फॉलो नहीं करता, तो हम यहाँ पर एसओपी फॉर्म यूज करेंगे। तो बोरो के लिए हमारे पास क्या बनेगा इक्वेशन? तो बोरो के हिसाब से हम सॉफ्ट फॉर्म लिखेंगे। तो देखो ये हमारे पास 0 है, तो ए के सर पर हम बार रखेंगे, बी उस समय हमारे पास 1 है, तो मतलब बी हम बिना बार का रखेंगे। बात खत्म, बात खत्म। यस, समझ में आई चीज कि नहीं? यस बेटा, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारे पास चीज बनी, तो इस हिसाब से अगर मैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बना दूंगा, तो हम ये देखो एक्सॉर गेट, तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर एक्सॉर गेट यूज कर लिया, जो कि हमारे पास अनइक्वलिटी डिटेक्टर है। तो वो हमें क्या देगा? ए का डिफरेंस माइनस बी का डिफरेंस, ए माइनस बी देगा बेटा। यस, ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? ए एक्सॉर विथ बी के। बट जो बोरो आएगा वो हमें पता है कि सर ए का बार इंटू बी आ रहा है सर, ए का बार इंटू बी। तो ए का बार कैसे बनेगा? देखो यहाँ से ए मिला, तो यहाँ से ए का बार बनेगा, नॉट गेट है, तो यहाँ से ये बी। तो एंडिंग है, तो एंडिंग क्या करा देगा सर? एंडिंग दोनों का प्रोडक्ट। यस, बात समझे? तो यहाँ पर ए बार डॉट बी, तो यह हमारे पास बोरो बना। बात समझे? तो बोरो का एक्सप्रेशन ये रहेगा बेटा इन केस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड एडर में आपके पास ए डॉट बी होता है। इतना ही याद रखना इसमें, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। देखो डिफरेंस का भी एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी ही है, एंड समर का जो आपने समेशन देखा, बेसिकली सम का भी एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी ही है। बट यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि एडर एंड सब्ट्रैक्टर में इतनी बात है सर, कि जब एडर में हमारे पास, एडर में हाफ की बात कर रहा हूँ, एडर में आपके पास देखो सम ए एक्सॉर बी मिला था, एंड जो कैरी मिला था, ओके, कैरी मिला था, दैट इज ए डॉट बी मिला था। बात समझो,
बट यहाँ पर एडर के जगह पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये हाफ की बात कर रहा हूँ बेटा, हाफ की बात कर रहा हूँ। अब सपोज आप यहाँ पर बात कर रहे हो आप किसकी, सब्ट्रैक्टर की। हाफ सब्ट्रैक्टर की अगर सपोज आप बात करें तो इस केस में आपके पास जो डिफरेंस आएगा ये भी आपके पास सम जैसा ही आएगा, ए एक्सॉर बी, बट ओनली चेंज इन दिस थिंग इज बोरो। ओके बेटा, जो बोरो आ रहा है वो ए डॉट बी नहीं आ रहा, वो ए बार डॉट बी आ रहा है। तो इस इतनी बात समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। और अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखने की कोशिश करूँ तो अगर मुझे हाफ सब्ट्रैक्टर अगर बनाना है तो आप क्या बोलोगे सर, आपको एक एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप दे पा रहे हो, एक एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, एक नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी सर, क्योंकि हमें ए बार बनाना पड़ेगा, एंड ये हमारे पास एंड गेट की जरूरत पड़ेगी सर। तो इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, अगर मुझे हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है सर, हमें तीन बेसिक गेट की जरूरत पड़ेगी, एक्सॉर गेट, नॉट गेट एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, एक नॉट गेट, एक एंड गेट और एक एक्सॉर गेट, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब वैसे ही आपके पास एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, मोस्टली ये चीज पूछी जाती है कि बताओ हाफ सब्ट्रैक्टर में, हाफ सब्ट्रैक्टर में आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास डिफरेंस का, तो वो हमारे पास ए एक्सॉर विथ ए ही होता है ना, मतलब ए एक्सॉर विथ बी का ही हमारे पास एक्सपेंशन है कि नहीं, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार। या फिर हम इसी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ए एक्सनॉर विथ बी का बार, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, ए बी दोनों का बार प्लस ए बी, यस, इसका होल बार, क्योंकि ये सब चीज़ें इक्वल ही है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका दूसरा फॉर्म क्या रहेगा, इसका तीसरा फॉर्म क्या रहेगा। यस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब वैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन में मैंने बताया था यहाँ पर बार आता है बेटा। यस, अब ये यहाँ पर डॉट दे दो या फिर इसके ऊपर बार कर दो, ये आप कर दो, ये आपकी चॉइस है। नहीं तो आपने यहाँ पर डॉट भी लगा दिया और यहाँ पर बार भी कर रहे हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ये कॉम्प्लीमेंट भी करा रहे हो ऊपर से बार भी करा, तो क्या खा जाएगा एक दूसरे को। तो एक तो आप कॉम्प्लीमेंट दे दो या तो आप बाहर लगा दो, बाकी कुछ नहीं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, लॉजिकल एक्सप्रेशन। वैसे ही अगर आप ओनली नैंड गेट से अगर सपोज हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना चाहते हो तो आपके पास बेटा 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, एंड अगर नॉर गेट से करोगे तो 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। मक्स एंड डिकोडर अगर आप यूज कर लोगे तो 3-3 से आपका काम बन जाएगा, 3-3 से आपका क्या हो जाएगा भाई, काम आपका बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे बताओ। यस, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब अगर मैं आगे बता दूं तो यहाँ पर मैंने फिर से एक चीज रखी है, और वो चीज ये है, आपके काम की चीज है बेटा। वो चीज ये है कि अगर आपको हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है ओनली यूजिंग नैंड गेट, जैसे कि हमने फुल एडर हाफ एडर बनाया था ओनली यूजिंग नैंड गेट, वैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना चाहता हूँ बाय ओनली यूजिंग नैंड गेट। तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम रखी है और मैं इसको प्रूव करा के दूंगा कि मैं इस तरीके का अगर सर्किट यूज कर लेता तो मुझे बस अगर मैं नैंड गेट ही यूज कर लूँ तो मेरा हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाएगा। जैसे कि हाफ सब्ट्रैक्टर में यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, ए एक्सॉर विथ बी ही होता है, या फिर हम क्या बोलेंगे, ये एक्सनॉर विथ बी का बार होगा, क्योंकि ए एक्सॉर एक्सनॉर एंड ए एक्सॉर सॉरी एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आपको एक्सॉर गेट चाहिए तो आप एक्सनॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। यस, और यहाँ पर इसी को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार डैश लिखने के बजाय मुझे बार लिखना बहुत पसंद है, तो ए बार प्लस ए बी बार लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि जो एक्सनॉर गेट होता है जिसको हम ऐसा लिखते हैं ना, ए बी ए बार बी, एक्सनॉर गेट का जो एसओपी फॉर्म है हम ऐसा ही लिखते हैं ना, ए ए बार बी बार प्लस ए बी। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको एक्सनॉर का कॉम्प्लीमेंट करें, तो इस तरीके से आना चाहिए, तब जाकर हमें चीजें मिल जाएगी। और बोरो हमें पता है, बोरो क्या होता है बेटा, हाफ सब्ट्रैक्टर में ए बार बी ऐसा आना चाहिए। अब हम इसी को प्रूव करके देखेंगे। चलो, अब देखो, अब इसको ना हम थोड़ा सा x के बदले, इस x के बदले a एंड y, एक्स वाई के बदले हम a एंड b लेंगे। ओके, थोड़ा पेशेंस रखना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर a, यहाँ पर आप बोलोगे b, तो ये एंड गेट है बच्चा, एंड गेट है। तो ये क्या करेगा, देखो a डॉट बी, सबसे पहले तो इसके बीच में a डॉट बी आएगा, बट यहाँ पर डॉट होने की वजह से, मतलब यहाँ पर नॉट गेट होने की वजह से इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे ए बी बार आ जाएगा। बात समझे।
देखो आपको बेसिक गेट पता होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, बेसिक गेट आप ना नैंड नॉर को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे बस बबल है। जो भी बेसिक गेट आएगा, मतलब सपोज 2 मिनट के लिए बबल छोड़ दो, तो ये एंड गेट है, एंड गेट में अगर आउटपुट में बबल लगा दोगे तो भाई उसके ऊपर बाहर आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। अब वैसे आप क्या बोलोगे सर, ये ए इधर से आया तो यहाँ पर, अब इसका एंडिंग अगर हम करेंगे तो ए डॉट ए बी बार, उसका डॉट करेंगे सर, इसके सर पर हम बार देंगे, तो यहाँ पर ए डॉट ए बी, दोनों का बार और सबका बार आपके पास हो जाएगा। फिर से हम वही चीज करेंगे, तो क्या ना राइट, दिस इज माई ए बार प्लस ए बी, बोल सकता हूँ मैं इसको? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बोल सकते हो। अब मैं यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दूं, तो या फिर मैंने यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बोली थी, कौन सी कंसेप्ट बोली थी बेटा, कौन सी कंसेप्ट बोली थी आपको अगर याद होगा तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ए के ए ने ए का जो पार्टनर है दैट इज ए बार का जो पार्टनर है दैट इज ए, उन्होंने बी के साथ फ्रेंडशिप की, तो हम इसको छोड़ दे सकते हैं। यस, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दो, यहाँ पर शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया था। बट आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर, हम इसको ए बार प्लस ए बोल सकते हैं इनटू सर ए बार प्लस बी बोल सकते हैं सर, तो ए बार प्लस ये हमारे पास 1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 बनती है, राइट। तो इसको हम ए बार प्लस बी बोल सकते हैं। अब अगर आप सीधा सीधा ये ट्रिक भी यूज कर लोगे, तो इसने इसको धोखा दिया, इसने इसके साथ फ्रेंडशिप की, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसको छोड़ दो। हम ऐसा भी सीधा सीधा बोल सकते थे, अगर आपने कभी मेरे सेशन किए रहेंगे तो, राइट ना। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यस, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसको मैं सीधा ए बार प्लस बी भी लिख सकता था। यस, उसी हिसाब से बेटा यहाँ पर मुझे बताना, तो इस पॉइंट के ऊपर बी आएगा। अब अगर इस पॉइंट के ऊपर बी आएगा, तो क्या ना इसे हियर इट इज माई बी डॉट ए बी सबका बार। यस, अब उसके आउटपुट में यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो आउटपुट आएगा सर, उसको हम बोलेंगे बी ए बी इसका बार और उसके सब के ऊपर बार, या राइट ना। यस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो आप बोलोगे बी बार, बी बार क्या आ जाएगा भाई, बी बार आपके पास ये आ जाएगा इस हिसाब से, राइट ना। बी बार ए आ गया। अब अगर यहाँ पर बी बार ए आ चुका है, यस, इस पॉइंट के ऊपर बी बार ए आ चुका है, तो इसके ऊपर बार लगा दो। यस, इसके ऊपर अगर आप सपोज नॉट गेट लगा दोगे, तो इसके ऊपर आप जब नॉट गेट लगा दोगे, तो खुद ही सोचो कि यहाँ पर भी तो वही चीज़ आएंगी ना, और उसके ऊपर अगर हम सर नॉट गेट लगा देंगे, तो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर ये इस सपोज ये बोरो है, ये बोरो वाली की बात कर रहा हूँ कि ये बोरो को बी ओ कर दो, तो आप बोलोगे सर ए प्लस ए बार, इसके ऊपर बार आ जाएगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा देंगे, देखो ये बी निकल जाएगा, और सर ये प्लस का हो जाएगा डॉट, और ये बार ए के सर पर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बार बी। तो देखो आपके पास बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, मतलब बोरो तो बना है सर, बोरो तो बना सर, बिल्कुल सही बना। अब सर हमें यहाँ पर जो इनपुट है और यहाँ पर जो इनपुट है, उसको सर इसके साथ या तो इसके साथ या तो इसके साथ या तो इसके साथ सर हमें प्रूव कराना पड़ेगा। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको x कंसिडर कर लेता हूँ, इसको y कंसिडर कर लेता हूँ, तो मुझे बताना x पॉइंट के पर हमारे पास चीज़ें है क्या। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू सर हमारे पास बेटा a बार b है, एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो वो है सर हमारे पास, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, a प्लस बी बार है सर। यस, अब उसको एंडिंग करना है, सबसे पहले तो उसकी क्या करनी है, एंडिंग करनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ए वाई हो जाएगा सपोज, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई का बार हो जाएगा, ए वाई नहीं एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एंडिंग करूंगा, तो एक्स इंटू वाई करेंगे, तो एक्स की वैल्यू ए बार प्लस बी, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी बार हो जाएगा। तो इसको अगर बेटा हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या ना राइट लाइक दिस कि ए बार ए प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी बी बार, तो आप बोलोगे सर ये सर जीरो हो जाएगा, तो ये तो हमें पता है ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एक बार एक बिना बार के बार साथ आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस इज माई बेसिकली ए बार बी बार प्लस ए बी, राइट ना। अब ये हमें x इंटू वाई मिला है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई बार, तो हमारे पास ए बी बार प्लस ए बी, ये हमें x इंटू वाई मिला है, तो उसके ऊपर बार चाहिए, तो ये देखो बार आ गया। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे, तो देखो इसके साथ कंपेयर हुआ, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारे पास डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर बेटा आपको प्रूफ करा के दिखा दिया, प्रूफ करा के दिखा दिया। तो इससे आपको सीखना है, इससे आपको कुछ नहीं करना, इससे आपको बेटा सीखना है चीज़ों को, बस सीखते चले जाओ सीखते चले जाओ, बाकी कुछ करो मत। ओके, तो सीखना है आपको।
तो इससे देखो आपका कौन सा चैप्टर कवर अप हो रहा है। तो लॉजिक गेट भी जो आप पढ़ते हो ना, बहुत सारे लॉजिक गेट दिए जाएंगे, उससे आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके कवर अप हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्या कवर अप हो रहा है कि आपको ये भी पता चल रहा है कि सर अगर मुझे नैंड गेट से ही अगर हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है तो उसका आउटपुट एक्सप्रेशन भी आपको 2-3 बार आपके मतलब दिमाग में घुस रहा है। साथ ही साथ आपको समझ में भी आ रहा है कि अगर मुझे बस ओनली नैंड गेट से अगर मुझे हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है तो डिफरेंस के लिए बेटा 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हो कि 4 की जरूरत पड़ी हमारे लिए डिफरेंस के लिए। यस। एंड अगर मुझे सब्ट्रैक्शन कराना है तो 5 की जरूरत पड़ती है। यस। सब्ट्रैक्शन सॉरी बोरो कराना है तो 3 की जरूरत पड़ती है। तो देखो बोरो कराना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इन तीनों की आपके पास बोरो के लिए जरूरत पड़ती है। अगर आप देखोगे अच्छे से तो इन तीनों से आपके पास बोरो बनेगा। डिफरेंस करोगे 300 करोगे, एंड अगर मुझे पूरा का पूरा हाफ सब्ट्रैक्टर चाहिए तो आपको पांचों की 5 की जरूरत है, राइट ना। यस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ कि बेटा इससे आपके पास बेसिकली बोरो बनता है। ओके। बोरो बनेगा एंड आपके पास जो डिफरेंस बनेगा वो इस 4 से बनेगा। ओके, तो इससे आपके पास डिफरेंस बनेगा। तो मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इससे आपके पास डिफरेंस बनेगा। तो डिफरेंस के लिए आप देख सकते हो 4, बोरो के लिए 3, एंड पूरा हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है तो आपके पास 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज हम देखेंगे कि नॉर गेट के लिए क्या ये चीज सही है, क्या ये नॉर गेट के लिए भी आपके पास चीजें सही रहेगी। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि इसके लिए भी हम देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बोरो के लिए ए बी वो ले लेता हूँ। तो डी क्या आ जाएगा, तो ए एक्सॉर विथ बी, और इसी को हम सॉफ्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो ए बार बी प्लस ए बी बार। ये आपको पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता ना तो मैंने लॉजिक गेट पढ़ाया है बेटा, वहां पर जाके देख लेना, ये आपको चीजें मिल जाएगी। या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, जो भी हमारे पास ए एक्सनॉर बी है ना सर, उसके सर पर बार लगा दो, और इसको हम सॉफ्ट फॉर्म में ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी, राइट। ये हमारे पास नॉर गेट हुआ, और उसके ऊपर अगर बार लगा देंगे तो ये एक्सनॉर बन जाएगा फिर से। यस। एक्सनॉर हुआ और उसके ऊपर बना लेंगे तो भाई एक्सॉर हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको कंपेयर करनी है उसकी। मैं अगर ये तो मैंने एसओपी फॉर्म लिखा है, ये दोनों के दोनों चीजें एसओपी फॉर्म लिखे हैं। पॉज फॉर्म में तो ये बदल जाती है चीजें। अभी मैंने यहाँ पर एसओपी फॉर्म ही लिखे, पॉज फॉर्म में और आपके पास चीजें आ जाएंगे। आप उतना सब चीजें लिख दूंगा ना तो आप कंफ्यूज होने लगोगे, तो इसलिए मैंने बस एसओपी ही फॉर्म यूज किया हुआ है। तो ये डिफरेंस है। अब हम इसको देखेंगे भाई कैसे आता है, और इसको आपको पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, दिस इज नथिंग बट ए बार बी। अब हम चेक करेंगे क्या आता है कि नहीं आता है। अब खुद ही सोचो बच्चा, अब खुद ही सोचो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो नॉर्मल ये और गेट है, सपोज इस बबल को छोड़ दो तो यहाँ पर दोनों की एडिशन हो जाएगी। अब यहाँ पर बबल आ गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का बार हो जाएगा। यस, क्योंकि इस बबल की वजह से, इसके बबल के जस्ट पहले तो ये कौन सा गेट है, और गेट है ऐसा समझो बस। उसके बाद ये नॉर गेट हुआ है। वैसे आप क्या बोलोगे सर, ये ए तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पर सर ये देखो क्या आ जाएगा, ए बी बार आ जाएगा। बात समझे। उसी हिसाब से आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सर ए प्लस बी बार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, राइट ना। इसको सॉल्व कर लेना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बीच में देखो, इसके बीच में एडिशन होगी सर किसकी, ए प्लस बी बार की। ओके, ये आपको शायद से ना समझ में आया अभी, बस समझ लो कि ये कैसे हो जाएगा। इसके बीच में, इसके बीच में जो चीज़ें रहेंगी वो ऐसी रहेंगी, प्लस ए प्लस बी बार, और उसके बाद उसके ऊपर बार आ जाएगा बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस बबल। तो ये कुछ इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या ना से दिस माई ए बार डॉट, अब ए प्लस जो बी बार है उसके ऊपर ये फिर से बार आएगा तो बार बार खा जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बार इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे तो ए बार ए प्लस ए बार बी, तो ए बार डॉट ए ये तो जीरो ही हो जाएगा, राइट। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए बार बी। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये देखो सर, बोरो हमें मिल चुका है, ये चीज़ हमें बेसिकली मिल चुकी है। तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर सर। अगर इस तरीके से का अगर सर हम अरेंजमेंट यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें बोरो मिल रहा है। समझ में आई बात, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, बोरो मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर देख लेना बेटा, वैसे यहाँ पर देख लेना, इसका आउटपुट हम लिखेंगे। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आप लिखोगे सर ये आ जाएगा ए प्लस बी का बार, और है ना दोनों का बार। अब ये एडिशन होगी सर बी के साथ, और ये सर आगे बबल है इसके लिए इसके ऊपर सर फिर से बार आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, दोनों का बार कट जाएगा।
डॉट यहाँ पर बी बार होगा। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट आंसर एज हाउ मच। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बी बार आ जाएगा, राइट ना, ए बी बार सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ सपोज एक्स, तो एक्स के ऊपर आपको क्या चीज़ें मिलेगी बताओ। एक्स के ऊपर आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास देख सकते हो कि ए बार बी प्लस ए बी बार हो जाएगा बेटा, और उसके सर पर आपके पास बार हो जाएगा। क्यों क्यों बार हो जाएगा, क्योंकि सर ये यहाँ पर ये बबल है इसलिए। यस, और पहले तो देखो ये दोनों की एडिशन कराएगा, इसकी एडिशन कराएगा प्लस इसकी एडिशन करेगा, दोनों की एडिशन, उसके बाद बबल था तो बबल के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा लिया, बार लगा दिया। अब मुझे देखो ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ हमें मिल चुकी है, बट ये चीज़ कब मिली, जब उसके ऊपर बार था। अगर ये बार मुझे हटाना है तो मुझे नॉट गेट लगाना चाहिए। अब नॉट गेट के लिए मैंने बोला था कि ये दोनों को शॉर्ट कर दो तो आपके पास ये बार हट जाएगा। तो आप बिल्कुल बोलोगे सर ये जो y है यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल ये y चाहिए जो कि मुझे x बार के ऊपर बार आ जाएगा। तो अगर आप y देखोगे तो y आपके पास a बार b प्लस a b बार ही मिलेगा, जो कि आपके पास क्या बनता है, तो दिस इज नथिंग बट योर बेसिकली अ डिफरेंस। दिस इज नथिंग बट अ बेसिकली योर डिफरेंस। तो आप देख सकते हो कि ये देखो सर ये हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। ये देखो, बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये आपके पास डिफरेंस आ चुका है और ये आपके पास बोरो आ चुका है। बात समझ में आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर फिर से एक बार मैं अगर आपको बता दूं तो देखो बेटा, डिफरेंस लाने के लिए आपको पूरे गेट की जरूरत लेनी पड़ी, इसकी 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 भी। तो डिफरेंस के लिए हमें 4 गेट की जरूरत पड़ी। बट अगर आपको बस बोरो लेना है तो आप देख सकते हो कि इन दोनों से भी आपके पास बोरो बन सकता था। समझ में आई बात, इन दोनों से भी आपके पास क्या बन सकता था बेटा, बोरो बन चुका है। यस, इन दोनों से भी आपके पास बोरो बन चुका है। तो ये बात समझ लो कि इससे आपके पास बोरो बना है। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर बोरो बना है, बट सभी किसका आपके पास डिफरेंस बना है, और सभी का यूज करके आपके पास क्या बना है, फिर से नौ आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर भी बना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस के लिए कितने गेट की जरूरत पड़ी, बोरो के लिए कितनी की जरूरत पड़ी, और हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए कितनी की जरूरत पड़ी जब हमने नॉर गेट यूज किया, क्योंकि ये एक आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि फुल एडर। यस, फुल एडर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फुल एडर किस तरीके से काम करता है बेसिकली। ओके बेटा, फुल एडर हमारे पास बेसिकली किस तरीके से काम करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। अभी देखो, अभी देखना, जो मैं आपको बताता हूँ कि फुल एडर में आपके पास मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि यू नो द एडिशन ऑफ, जैसे कि 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका एडिशन आपके पास 0 ही हो जाएगा। यस, वैसे 0 प्लस 0 प्लस 1, तो इसका एडिशन आपके पास 1 ही हो जाएगा। तो कोई भी आपके पास बोरो नहीं आएगा। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि आई नो इसके बाद शायद ही मैं इसके ऊपर कभी सेशन लूंगा, तो इसलिए एक बार हम पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं। यस, पूरी चीज़ें बेटा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैंने कुछ और भी चीज़ें रखी है क्या, नहीं रखी ना इधर, ठीक है। ओके, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो बेटा जब 0 प्लस 0 प्लस 0 3 बीट रहेंगे, फुल में 3 बीट रहेंगे, तो तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो देखो यहाँ पर एडिशन आपके पास 0 हो जाएगा और बोरो भी आपके पास 0 हो जाएगा। सॉरी बोरो नहीं, यहाँ पर कैरी, कैरी 0 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, सम। ओके, यस यूज करूंगा फॉर द सम, सी यूज करूंगा फॉर द कैरी, क्योंकि ये एडर है तो यहाँ पर सम एंड कैरी आ जाएगा। वैसे ही आप मुझे बताना, वैसे आप मुझे बताना कि जब 0 0 0 प्लस 1 करोगे, प्लस 1 करोगे, तो इस केस में मैं 2-3 ही केसेस बताऊंगा। तो बेटा इस केस में अगर आप एडिशन करोगे तो देखो एडिशन 1 बनेगी, बट कैरी कैरी आपके पास फिर से 0 होगा, तो यहाँ पर कैरी 0 और यहाँ पर आपके पास सम 1 आ जाएगी। यस, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 0 1 1 इस तरीके का एडिशन, मतलब 2 बार 1 1 बार 0। अब इसकी पूरी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो 8 को हम नहीं समझेंगे, हम 2-3 को ही समझ लेंगे। तो देखो दोनों का, इन दोनों का एडिशन कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका एडिशन बनेगा 1 0। तो ये 0 प्लस 0, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 आएगा, और बस सर ये कैरी हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये दोनों का एडिशन करके देखो बेटा आपके पास ये एडिशन मिला है, और ये कैरी बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर जब हमारे पास 2 बार 0 है और 1 टाइम्स 1 है, तो सर रिजल्टेंट सर हमारे पास सम 0 मिलता है, बट सर कैरी हमें 1 मिलता है। बात समझो, कैरी सर 1 मिला है। वैसे ही सपोज मैं लास्ट कंडीशन पर चला जाता हूँ कि सपोज हमारे पास 3 बार 1 1 1 रहेंगे, तब हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इसका एडिशन क्या बनेगा। तो आप बस दोनों का एडिशन करना, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा सर, सम 0 कैरी 1 हमें पता है।
यस। अब इसको हम किसके साथ ऐड करेंगे सर, इन दोनों के साथ ऐड करेंगे। किसके साथ ऐड करेंगे, इस वन के साथ ऐड करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे इस वन के साथ, अलग से मैं बता रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये देखो ना सर, एडिशन वन और ये कैरी सर हमारे पास फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे सर, एडिशन इज वन और सर हमारे पास कैरी भी वन हो जाएगा, मतलब कैरी भी वन है एंड सर हमारे पास सम भी वन ही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे बेटा, ये अगर चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आपको ये चीज़ समझनी। तो यहाँ पर ए बी सी डी नहीं लिया है मैंने, सी इन मतलब एक इनपुट कैरी ऐसा समझ लो और ये आउटपुट कैरी। तो देखो तीनों जीरो जीरो है, तीनों जीरो जीरो है, तो सम आपके पास जीरो होगा और कैरी भी आपके पास जीरो ही आता है, ये चीज़ हमने देखी हुई है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। पहला रो समझ में आया कि सर जब तीनों जीरो जीरो इनपुट रहेंगे तो सम भी जीरो होगा, कैरी भी जीरो होगा। एक वन रहेगा तो सर सम वन रहेगा, कैरी जीरो। एक वन रहेगा तो सर सम वन रहेगा, कैरी जीरो। ए आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर दो वन है, दो टाइम्स वन है, तो देखो दो टाइम्स जब वन था तो सम जीरो है एंड कैरी आपके पास वन है, आप देख सकते हो। ऊपर से कंपेयर करना है आपके पास, दो वन है तो एक टाइम कैरी सॉरी सम हमारे पास जीरो रहेगा सर, कैरी हमारे पास वन है, बिल्कुल सही। ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर फिर से एक टाइम वन और दो टाइम जीरो, तो सर सम वन आ जाएगा, कैरी जीरो। यहाँ पर दो टाइम्स वन आया, एक टाइम जीरो, तो यहाँ पर सर सम जीरो हो जाएगा, कैरी वन। यहाँ पर भी फिर से दो टाइम्स वन, यहाँ पर एक टाइम जीरो, तो यहाँ पर सम जीरो कैरी वन हो जाएगा। और यहाँ पर ये लास्ट वाली केस जो मैंने अभी अभी बताई, लास्ट केस में ही सम भी वन आता है और कैरी भी वन आता है, जिसको हम यहाँ पर देख चुके हैं, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। यस। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सर ये ट्रूथ टेबल बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर मुझे सम के लिए, इसका मतलब अगर मुझे सर सम के लिए कुछ एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या ना राइट, सम एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस। तो देखो बेटा, मैं इसको ना सॉफ्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो सॉफ्ट फॉर्म में मतलब इसको मैं एक सपोज मीन टर्म के हिसाब से बोलूँ तो ये m1 होता है, ये m1, देखो ये m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, कुछ गलत किया कि m2 मिस कर दिया ना मैंने, आई एम सॉरी। तभी मैं सोचूं m7 तक ही होता है, जरा जाया गया कैसे। तो m2 m3 m4 m5, ये m6 और ये आपके पास m7। तो अब अगर मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें सम का जो एक्सप्रेशन बना है वो क्या बना है, तो आप बोलोगे सर ये सम का एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है सर, सम किसके किसके लिए आया, तो सम वन कब कब आया, तो ध्यान से देखना, m1 के लिए आया है सर, m1। सर सम m2 के करस्पॉन्डिंग मिला है सर, सम हमारे पास m4 के करस्पॉन्डिंग मिला है सर, सम हमारे पास कब मिला है, सब हमारे पास सर m7 के करस्पॉन्डिंग मिला है सर। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या ना राइट लाइक दिस कि सर समेशन ऑफ m एट 1 2 4 एंड 7। तो ये हमारे पास नंबर रहेंगे सर सम के लिए, यस सम के लिए नंबर रहेंगे। वैसे बेटा कैरी के लिए बता दो बस, कैरी के लिए कब वन है, तो आप बोलोगे इस टाइम इस टाइम इस टाइम और इस टाइम। तो ये कैरी के लिए जब जब वन रहेगा उस समय हम सम देखेंगे, तो उसके मीन टर्म देखेंगे बेसिकली। तो मीन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है, अगर नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा इन फ्यूचर। अभी तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दी मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो कैरी कहाँ कहाँ पर वन है, देखो कैरी इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग है, तो हम क्या लिखेंगे सर m3 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूँ बच्चा, तो स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म में लिखो तो यम समेशन ऑफ यम इंटू 3 5 6 7 हम लिख सकते हैं। बात समझे, यस। बात समझे कि नहीं समझे, यस। तो अगर बेटा इसको हम मिनिमाइज जब करेंगे तो आप खुद ही सोचो कि m3 के करस्पॉन्डिंग आपका a क्या आएगा। तो m3 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो a बार, m3 देखो ये जीरो है तो a बार लिखेंगे, बी एंड सी आपके पास वन वन है तो इसको मैं बी एंड सी लिखूँ सीधा। तो इसको सी इन के बदले मैं जस्ट सी लिख लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। प्लस 5 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देख रहे हो तो ए वन है तो ए को वन लिखेंगे, बट बी जीरो है तो हम इसको बी बार लिखेंगे एंड सी हम वन लिख सकते। देखो ये देखो रे बेटा, ये देखो जो जीरो है उसके ऊपर बार लगा दो, तो यहाँ पर बी बार लगा दे, देखो यस। जो बीट जीरो रहेगा उसके हिसाब से आपके पास उस वेरिएबल पर बार लगाना होता है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कौन जीरो आए, तो आप बोलोगे सर सी जीरो है तो हम सी के ऊपर बार लगा देंगे, बाकी बाकी ए एंड बी तो सर वन वन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे ए बी एंड सी बार कर लेंगे, देखो। और लास्ट में सभी के सभी वन वन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी एंड सी। अब बेटा अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे, इसको अगर सपोज आप मिनिमाइज करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, तो यहाँ से देख सकते हो सर जो कॉमन निकलेगा
ए बी मिलेगा। यहाँ से अगर आप कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा, दोनों में से ए बी बार निकलेगा, और यहाँ से अगर बेटा अगर आप कॉमन देखोगे लास्ट में से तो कौन कॉमन निकलेगा, तो बी से निकलेगा। तो इसका मतलब इसका अगर मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन दे बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना बस। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपके पास क्या रहेगा, तो देखो यहाँ से ए बी प्लस ए बी बार प्लस आपके पास बी सी। ये बहुत आसान है, आपको मैं समझा दूं ना, ये इतना आसान है बेटा कि आपको लगेगा कि सर ये सच में बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो ये देखो, बोरो के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ तकलीफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ओके, कुछ 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 गलत किया है शायद से मैंने, क्योंकि ये बार बार नहीं आना चाहिए। एक सेकेंड, ए बी, अरे ए सी आ जाएगा, यहाँ पर ए सी आ जाएगा, तभी मैं सोचू यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया है। बार कभी मुझे दिखा नहीं था, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर ए सी आ जाएगा, राइट। बाकी कुछ नहीं है, ऐसा समझो कि तीन वेरिएबल है। कैरी के लिए बहुत आसान, मैं आसानी से बता दूं, ए बी के साथ भी आएगा, ए सी के साथ भी आएगा। तो ए एंड बी का पेयर हो चुका है, ए एंड सी का पेयर हो चुका है, तो बाकी जो पेयर बची है बी एंड सी की बना लो, बात इतनी सी है। तो इस तरीके से आप कैरी को याद रख सकते हो, बहुत आसानी से ये बेटा, कुछ भी नहीं है। ए डॉट बी करो, ए डॉट सी करो, एंड आपके पास लास्ट में बी डॉट सी करो। मतलब ए का पेयर बी के साथ, बी का पेयर ए का पेयर सी के साथ, और बी का पेयर सी के साथ। एक एक का पेयर एक एक के साथ कर दो भाई। कैरी याद रखना बहुत आसान है। यू हैव अ थ्री वेरिएबल ना, ए है, बी है एंड सी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए एंड बी का प्रोडक्ट करो, इसका एक पेयर बनाओ, प्लस ए एंड सी का पेयर बनाओ, यस। इसका इसका हो गया, देन इसका इसका हो गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का करना पड़ेगा, दैट्स इट, बात खत्म। इस तरीके से आप कैरी याद रख सकते हो बहुत आसानी से बेटा, आप ये चीज समझ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं रॉकेट साइंस। यस, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो ये चीज आपके पास बनी है, तो ये आपके पास कैरी बना। ओके, ये आपके पास क्या बना बच्चा, कैरी। एक सेकेंड, हाँ, कैरी बना। ओके फाइन। तो कैरी समझ में आया, तो ये एक्सप्रेशन अगर समझ में आ गया बेटा, तो आगे हम कुछ चीजें समझ सकते हैं। तो हमें देखो, कैरी जो बना है बेसिकली, ये जो सम है ना, अगर आप पूरा देखोगे तो दैट इज नथिंग बट एक्सोरिंग अकीन। यस, अगर आप ये सम पूरा देखोगे तो इस नंबर के लिए बेटा, कौन से नंबर के लिए, तो अगर आप सम अगर देखोगे तो उस समय अगर आप देखोगे तो आपको एक्सॉर में जो एग्जैक्टली होता है वही चीज समझ में आ जाएगी, कि आपके पास ऑड नंबर आप वन देखे जाते हैं। ये वन वन कब है, ध्यान से सुनना, अभी आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा पेशेंसफुली देखना इस चीज को, कि आपको ये जो वन मिला है सम में, वो कब मिला है। तो आप देखो कि सर एक टाइम ही हमारे पास, ये तीनों में एक टाइम ही वन आया था, मतलब ऑड था। अब ये जो वन मिला, ये देखो एक टाइम है, मतलब सर वन ऑड टाइम आया हुआ है। अब जब भी हमें वन मिला, देख सकते हो सर एक टाइम आया, मतलब ऑड टाइम ही मिला है। और जब हमें सर ये वन मिला, तब सर हमें देखो सर ये तीन टाइम वन वन मिला है, मतलब ऑड मिला है। और हम एक्सॉर गेट को ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर भी बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर, तो ये हर जगह पर जब हमें सम वन मिला, जब हमें सम वन मिला, सर देख सकते हो कि ये अकेले एक ही टाइम आया है, एक ही टाइम आया है, एक टाइम आया, मतलब ऑड ऑड टाइम आया है। और यहाँ पर थ्री टाइम्स आया है, बट थ्री एक ऑल्सो हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब सर ये एक्सॉर गेट है सर, इसका मतलब ये एक्सॉर गेट है सर, किसका, ए बी सी डी का, तीन बीट का। सपोज ऐसे समझ लो कि तीन इनपुट का एक्सॉर गेट है, ऐसा ही समझ लो, तीन बीट का एक्सॉर गेट है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी सी डी एक्सॉरिंग करके रखा है। यस, तो इसको मैं इसे इन के बदले ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए एक्सॉर विथ बी, इसका एक्चुअल में एक्सॉरिंग हो रहा है बी के साथ, और बी का भी एक्सॉरिंग हो रहा है सी के साथ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये सम आएगा। और कैरी के लिए मैंने बोला था कैसे करना है बेटा, कैरी आप ऐसे याद रख सकते हो कि ए का पहले बी के साथ प्रोडक्ट करो, देन ए का सी के साथ, एंड देन बाकी बी एंड सी जो बचते हैं उनका प्रोडक्ट करो। एक बार फिर से हम बोल देते हैं इसको, अगर आपको सम लिखना है तो सम आप ऐसा कर सकते हो, ए एक्सॉरिंग विथ बी एंड बी एक्सॉरिंग विथ सी। एंड कैरी क्या होता है, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो ए का बी के साथ करना, बी का सी के साथ करना, एंड ए एंड सी का करना। आप कैसे भी कर सकते हो, दिस इज नॉट कि मतलब आप पहले ए बी करो बी सी लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो। समझ में आई बात। यस, तो इस हिसाब से अगर आप सपोज इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, तो देखो ये एक्सॉर गेट है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, थ्री इनपुट एक्सॉर गेट है, तो जो आपको ए बी सी डी का एक्सॉरिंग देगा। अब ये आपके पास देखो, ये तीन तरीके के एंड गेट है, जिसमें ए एंड बी का प्रोडक्ट होगा,
अच्छे से लिख देता हूँ, ये अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि एक बार सीक्वेंस चेंज कर देना आप परेशान होने लगते हो। पहले ए एंड बी का प्रोडक्ट करना है, देन उसका एडिशन ए एंड सी के साथ करना है, देन उसका एडिशन बी एंड सी का करना है। तो आप देखो सबसे पहले इसमें जो प्रोडक्ट क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये ऊपर से ए आया है, एंड उसके बाद बेटा यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सी आया है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, सी आया है, तो यहाँ पर ए सी है। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो ये ए है, और ऊपर से आपके पास बेटा बी आया, तो यहाँ पर ए बी है। और अगर आप लास्ट में देखोगे तो बेसिकली ये बी डॉट सी है। तो सबका आपके पास क्या रहेगा, तो सबका आपके पास बेटा एडिशन होके आएगा, एडिशन यहाँ पर होगा क्योंकि ये ऑर गेट है। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस आप क्या बोल सकते हो भाई, बी सी। तो ये बिल्कुल सही है, कैरी आ चुका है, एडिशन में आपके पास ये चीज़ मिल चुकी है। यस, बात समझे, ये बात समझे कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर मैं क्या कंक्लूजन करा सकता हूँ जो कि आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं, किसमें, फुल एडर में। तो फुल एडर में जो आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछे जा सकती है वो ये है बेटा कि इसका सम का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सम आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो आप ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ सी लिख सकते हो, और दूसरी चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बेटा, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ओके, तो आपको ऐसा भी मैंने बोला था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म मीन टर्म्स ऑफ द 2, 4, कौन कौन से नंबर थे, वन भी था, आई एम सॉरी, क्योंकि आपके पास ये चीज़ थी ना, सम कर रहे थे हम। तो 1, 2, 4, 7, 1247, ये याद रखना, 1247 ये नंबर याद रख लेना बस, ये नंबर आपको याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं। 1247, 1247, 1, 2, 4, 7, इसको प्रूव करते मत बैठना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि ये नंबर आपको याद रखना है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब आपके पास चीज़ है क्या, अब आपके पास देखो बेटा, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द कैरी, कैरी के लिए क्या क्या एक्सप्रेशन थे। तो कैरी के लिए भी हमने दो चीज़ देखी है, एक हमारे पास क्या था बेटा, एक था ए बी प्लस ए सी प्लस बी डॉट सी। यस, दूसरा फॉर्मेट हमने मीन टर्म्स के हिसाब से बताया था, स्टैंडर्ड मीन टर्म के हिसाब से, वो कौन कौन सा था बेटा, 3, 5, 6, 7। ओके, 3, 5, 6, 7। यस, ये बात समझ लेना, ये बात समझ लेना। तो ये नंबर याद रखना, नंबर में 12 मतलब 1, 2, 1, 2, 4, 7 सम के लिए है, 1, 2, 4, 7 ये 2000 सॉरी 102 सॉरी 12,000 नहीं है हमारे पास, 1247 और ये 3567, ऐसा आप याद रख सकते हो, ये नंबर आपको बस याद रखने हैं मीन टर्म्स के। ओके, अगर बेटा इसको लिखना चाहोगे ना तो इसका और एक फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी अगर आप सपोज एग्जाम में आए तो ये भी याद रखना कि ए बी प्लस ए एक्सॉर वो सपोज बी कर लेते और इसको सी कर लेते तो ये भी इसके बराबर ही आता है। कभी अगर देखोगे तो कर लेना इसको सॉल्व करके, तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो मोस्टली तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दो नंबर पे ही फोकस करती है, कभी अगर पूछा जाए तो ये कभी नहीं पूछा जाता, बट आपके लिए मैं एक एडवांस में चीज़ें दे रहा हूँ, कभी याद रखना इस चीज़ों को। ओके, ये इसी के ही बराबर होता है। अब अगर सपोज मैं आगे बता दूं कि मैं अगर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे बस नैंड गेट से ही फुल एडर बनाना है, बस नैंड गेट से ही फुल एडर बनाना है, तो बेटा मैं आपको बोलूंगा कि मुझे 9 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर मैं नॉर गेट से ही फुल एडर बनाना चाहूँ तो मुझे 9 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे, देखो, अगर नहीं, ये तो मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले हम ये भी चीज देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर मैं उनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दूँ। यस, अगर मैं सपोज नैंड गेट से ही अगर मैं फुल एडर बनाना चाहता हूँ तो मैं बेटा कुछ इस तरीके से अगर उसको अरेंज कर दूँ तो आपको ये चीज़ मिल जाएंगी, बट ये आपको एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। बस यहाँ पर एक काउंट ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे बस नैंड गेट से ही फुल एडर बनाना है तो बेटा आपको 9 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर ना गेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये पूरा का पूरा डायग्राम दिया जाएगा इतना बड़ा, देन आपको आउटपुट पूछेगा, नहीं, ये बस आपको समझने के लिए। अगर बेटा इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना, कभी अगर टाइम मिलेगा आपको तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर लेना। जैसे कि इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी बार, राइट ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी बार है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट ए बी बार है, तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, राइट ना। ये पूरा आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ए बी बार ही आ जाएगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी,
डॉट ए बी बार के ऊपर पूरा का पूरा बार आ जाएगा, देन इसके ऊपर ये डॉट कुछ होगा, ऐसा करके 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 फाइनली यू विल गेट हियर इट इज अ ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ, सपोज आपके पास ये, इसको मैं सी ही कंसिडर कर लेता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सी। ओके, दिस इज नॉट अ कैरी। यस, कैरी के लिए तो यहाँ पर, और कैरी आपके पास क्या बनेगा, तो ए बी प्लस ए सी। आपको भी पता है कैरी क्या था, कितना आसान है याद रखना, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी बेटा, पूरा आप सॉल्व कर लेना इन सभी चीज़ों के लिए। तो अगर आप देखोगे ना, तो सम के लिए बेटा आप पूरी आपको ये पूरे के पूरे 8 गेट की जरूरत पड़ेगी। यस, पूरा आप ये सॉल्व कर लेना, मैंने यहाँ पर कंक्लूजन दिया है। तो सम के लिए आपके पास 8 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको कैरी बनाना है, तो अगर आपके पास आपको बेटा कैरी बनाना है, तो आपके पास बस 6 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, 6 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। यस, अब वो 6 नैंड गेट कौन कौन से रहेंगे ये आपने मुझे बताना है। ओके, 6 नैंड गेट कौन कौन से रहेंगे ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। चलो मैं नैंड गेट के लिए नाम लिख के देता हूँ, कि सपोज ये है मेरे पास 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। मुझे बताना कि कैरी के लिए कौन कौन से नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि सम के लिए तो आपको पता है, ये वाला 9 वाला छोड़ दो सर, ये ऊपर वाले 8 की ही जरूरत पड़ेगी। तो मतलब अगर मैं पूछूंगा तो यहाँ पर मैं आंसर क्या दूंगा, 1, 2, 3 वाले नैंड गेट है सर, उनकी जरूरत पड़ेगी। बट आपको मैं पूछता हूँ कि आपके लिए होमवर्क में देता हूँ कि बताना कि कैरी के लिए कौन से 6 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैरी के लिए कौन से 6 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। देखो 9 की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, वैसे 1 की भी जरूरत पड़ेगी, तो और बाकी के 4 कौन कौन से गेट है जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ये आपने मुझे बताना है। बात समझे। यस, तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। यस, वैसे बेटा अगर आपके पास फुल एडर बनाना है बाय यूजिंग ओनली नॉर गेट, तो आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से बेटा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यस, अब यहाँ पर मैंने गलती से शायद से यहाँ पर फिर से नैंड ही रखा है, बट दिस इज नॉट अ नैंड। इसको आप नैंड की जगह पर नॉर कंसिडर कर लो। ओके, हर जगह पर यहाँ पर नैंड नहीं है, यहाँ पर नॉर है। ओके, यहाँ पर भी आपके पास नैंड नहीं है, यहाँ पर आपके पास नॉर है। यहाँ पर भी आपके पास नैंड नहीं है बेटा, यहाँ पर आपके पास नॉर है। ये आप खुद से ट्राई कर लेना। अगर आप यहाँ पर एक्स एंड वाई दोगे, चलो एक्स एंड वाई को हम हटा देते हैं, आपको ए बी सी डी से ही हम सिखा देंगे, क्योंकि ए बी सी डी में आप एक्सपर्ट हो। यस बेटा, ए बी सी, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते थे, here it is my A, here it is my B एंड यहाँ पर सपोज मेरे पास C है। तो आपका जो सम मिलेगा तो वो A एक्सॉर विथ B एक्सॉर विथ C मिलेगा, और जो कैरी मिलेगा, यस कैरी जो मिलेगा, तो वो मिलेगा ए बी का प्रोडक्ट प्लस ए एंड सी का प्रोडक्ट, और जो बाकी बी एंड सी बचेंगे उनका प्रोडक्ट। ये आप पूरा कर लेना, ये आपको बस प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला है। इसका प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, तो जो गेट से क्वेश्चन आते हैं वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसका बहुत छोटू सा हिस्सा आपके एग्जाम में आता है। इतना बड़ा एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, इस बात को कभी टेंशन भी मत लो। आप बोलोगे सर आपको आता नहीं इसलिए नहीं पढ़ा रहे, बेटा मुझे आता है इसलिए नहीं मैं पढ़ा रहा। यस, मुझे आता है, बट मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा आपको क्योंकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज कराएगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। यस, अब हम देख लेते हैं, इसमें मैंने स्लाइड यहाँ पर रखी हुई थी। अगर मुझे फुल एडर बनाना है, सपोज बाय यूजिंग ओनली हाफ एडर, फुल एडर बनाना है हाफ एडर यूज करके, तो बेटा ये पूरा प्रूफ कर लेना आप। अगर मैं ये हाफ एडर इस तरीके से अरेंज कर लूँ, और ये दूसरा हाफ एडर सपोज मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँ, और इस यहाँ पर अगर सपोज मैं एक और गेट यूज कर लेता हूँ, तो इससे मुझे फुल एडर मिलेगा। तो ये आप सभी को पता ना कि हाफ एडर है, एक एक्सॉर गेट एंड एक एंड गेट हमारे पास क्या बनाता है, तो ये हाफ एडर बनाता है। ये आपको मैंने पहले ही इसमें पढ़ा दिया था। एक एक्सॉर गेट और एक नैंड गेट हाफ एडर बनाता है। वैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरा एक एक्सॉर गेट यूज किया बच्चा, और यहाँ पर एक एंड गेट यूज किया, तो इससे हमारे पास ये दूसरा हाफ एडर बना। ये हाफ एडर आपके पास ये दूसरा है, ये हाफ एडर आपके पास पहला है। तो दो हाफ एडर एंड प्लस ये आपके पास ये और गेट यूज कर लोगे, तो बेटा आपके पास एक फुल एडर बनता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। यस, तो ये हाफ एडर मैंने देखा बताया आपके पास, पहला एक हाफ एडर। यस, और ये दूसरा एक हाफ एडर। तो आपको याद रखना है कि कोई भी हाफ एडर रहे वो आप कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए एक एक्सॉर गेट लगेगा, एंड एक आपके पास क्या रहेगा सर, एंड गेट रहेगा। यस, एंड गेट रहेगा। तो एक्सॉर गेट इज फॉर द सम एंड गेट इज फॉर द कैरी।
यस कैरी। यस बात समझ में आई। तो सम क्या होती है हाफ एडर में, ए एक्सॉर विथ बी, एंड कैरी क्या होती है, ए डॉट बी। यस बेटा। वैसे इसके लिए भी आपके पास क्या लगेगा, एक्सॉर गेट। ये आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बार बार ताकि आपके दिमाग में ना बम्बार्डिंग होती रहे। तो सम क्या रहेगा सर, ए एक्सॉर विथ बी। यस। अब इसके लिए ध्यान से देखना, तो इसके लिए इनपुट क्या है, सी इन है, सी इन है बेटा, सी इन है। तो इसके लिए ध्यान से देखना, इसके लिए अभी मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ। अब ये मत समझ लेना कि सर इसका ये आएगा उसका आएगा, मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर भी ए एंड बी होता तब आपके पास इसका आउटपुट क्या होता, ऐसे मैं बता रहा हूँ। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्सॉर विथ बी आ जाएगा ना यहाँ पर इनपुट। तो ये इनपुट यहाँ पर चला जाएगा, उसका आपके पास एक्सॉरिंग किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। तो बेसिकली ये यहाँ पर आ जाएगा। यस। समझ में आई बात। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बेटा। यस। खुद ही सोचो, बाकी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका भी आपके पास सम कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसका जो एंड गेट होगा तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं पता है आपको, कैरी के लिए। तो कैरी क्या होता है एंड गेट का, ए डॉट बी। ये दो इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हाफ की बात कर रहा हूँ। दोनों का अगर मिला देंगे बेटा, इस तरीके से कैस्केड करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो सम मिलेगी, अल्टीमेटली जो आपके पास सम मिलेगी तो आपके पास क्या मिलेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। तो यू विल गेट द सम एज ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ सी, राइट ना, एक्सॉर विथ ए सी। एंड आपके पास जो कैरी मिलेगा, यहाँ पर जो कैरी मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस आपके पास बी सी। बात समझ में आई। नंबर याद है आपको, चलो आपको मैं रिमाइंड ही कर देता हूँ। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नंबर मैंने बोले थे 1247। यस। और इसके लिए आपको मैंने बोला था नंबर क्या थे बेटा, इसके लिए थे सर 3,5,6,7। यस। 3,5,6,7। तो इस नंबर को 2-3 बार देख लेना, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी बेटा ये सभी चीज़ें। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगर आपको फुल एडर बनाना है, फुल एडर बनाना है बाय यूजिंग द हाफ एडर, तो आपको दो हाफ एडर प्लस एक एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का पॉइंट है। यस। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको फुल एडर बनाना है तो आपको कितने हाफ एडर की जरूरत पड़ती है। तो आपको बोलना है दो हाफ एडर प्लस एक एक्सॉर गेट का आपको जरूरत पड़ता है। तो इसका देखो ऑप्शन कैसे बन सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक दो हाफ एडर प्लस सर एक नॉट गेट, ऐसा भी आपके पास ऑप्शन बन सकता है। देखो तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है कि एक हाफ एडर प्लस आपके पास ऐसा बोला सकता है कि एक एंड गेट पूछा जा सकता है, जो कि रॉन्ग है, आपको और गेट चाहिए तो ये भी रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन बनाता है कैसा है ना एग्जामिनर, ये भी आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम निकाल पाओगे। आप एग्जाम में क्या करते हो, एग्जाम में ना ऑप्शन रट के जाते हो, भाई ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। ऐसे एग्जाम नहीं निकलती बेटा, आपको उस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली एग्जामिनर ने पूछा क्या है, वो क्या चाहता है उस क्वेश्चन से। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, देन मतलब आपने दुनिया दुनिया जीत ली बेटा। ओके। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गई चीजें। अब हम देखेंगे लास्ट थिंग, इसको हम पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे। और ये देखो फुल एडर जो है वहां से तो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मुझे जितना अभी तक मैंने देखा है आपका ना, अभी तक कभी भी आपके एग्जाम में फुल सब्ट्रैक्टर से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, फुल सब्ट्रैक्टर से कभी क्वेश्चन नहीं आया। बट फिर भी मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ा दूं बेटा। ओके। तो ये फुल सब्ट्रैक्टर में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे चीजें, जैसे कि 0 0 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस भी 0 आएगा, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप देख सकते हो कि सपोज 1 1 1 1 तीनों से अगर सपोज आप माइनस कर लोगे तो ये पूरा ये नंबर का सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा। तो कब आपके पास ये, चलो ऐसे समझ लो कि मैं ये चीज आपको आती है, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, ये डिफरेंस का ब्लॉक आ जाएगा, और इस समय ब्लॉक ये आपके पास बोरो का आ जाएगा। देखो इस समय तीनों नंबर माइनस करोगे तो ना ही डिफरेंस आएगा, ना ही आपको बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी। यस। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास ऐसे समझ लो कि 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा, और उस 0 में से अगर आप इस 1 को माइनस करोगे तो 0 - 1, ऐसा समझ लो कि इन दोनों का कंबाइन एक सिंगल 0 है। उस 0 में से इसको अगर माइनस करोगे तो देखो डिफरेंस तो आपके पास, देखो क्योंकि 0 से तो आपके पास 1 तो नहीं जाएगा, तो हम इस 0 को क्या कंसिडर करेंगे, बाइनरी का बेस कंसिडर कर लेंगे 2। तो 2 में से ये -1 करेंगे तो देखो डिफरेंस 1 आ जाएगा, बट आपने बोरो लिया था इसलिए यहाँ पर आ चुका है 1। वैसे हर एक के लिए आपको करना है, हर एक चीज के लिए आपको करना है बेटा। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बोरो कब आएगा, कब आपके पास ये 1 मिलेगा, ये चीज आपको इस टेबल पर देखने को मिलेगी। यस।
वो सब चीज़ें आपको इस टेबल पर देखने को मिल जाएंगी। बट बेटा यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर बात ये है कि आपको ना, आपको लगेगा कि सर ये टेबल हमें तो आता ही नहीं। अब ये बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से कभी क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, बस इतनी सी बात है कि आपको ये चीज़ समझनी है। इस तरीके से आपके पास डिफरेंस आएगा, कभी टाइम मिलेगा तो इसको देख लेना और आपके पास बेटा ये बोरो आ जाएगा। ओके, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, बट फिर भी मैंने ये 2 के लिए तो आपको समझा ही दिया है, बाकी 6 के लिए आप देख लेना। ओके, तो बेटा इसका जो डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, इसका जब आप डिफरेंस देखोगे तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फिर से अगर आप निकालोगे कभी, तो ये आपके पास फिर से बेटा आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर नंबर देखोगे, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसके जब 1 1 मिला है उसके करस्पॉन्डिंग इसको हम क्या बोलते हैं, m0। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा 1। इसको हम बोलते हैं m2, इसको हम बोलेंगे m3, इसको हम बोलेंगे m4, इसको हम बोलेंगे m5, इसको हम बोलेंगे m7, और इसको हम बोलेंगे नहीं m7 नहीं, इसको हम बोलेंगे m6, इसको हम बोलेंगे m7। तो आप मुझे बताना, बस खुद ही बताओ कि आपके पास जब डिफरेंस 1 है उस समय आपके पास, जब डिफरेंस 1 है, जब डिफरेंस 1 है, जब डिफरेंस 1 है, तो कौन कौन से यम आपके पास आए, तो आप बोलोगे 1 2 4 एंड आपके पास 7। इसका मतलब सर फिर से वही नंबर के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, सर फिर से सर हमारे पास जो डिफरेंस वाली चीज़ है वो 1 है, प्लस यम 2 है सर, प्लस यम सर 4 है, प्लस हमारे पास यम 7 है, अगर आप अच्छे से देखोगे। यस, तो इसका मतलब अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो क्या ना राइट लाइक दिस 1 2 4 7, जो कि फिर से ये वही नंबर है जो हमें फुल एडर के लिए मिला था, फुल एडर के लिए मिला था। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। यस, अब अगर सपोज आप बोरो के लिए देखोगे बेटा, बोरो के लिए खुद से सोचना, खुद से सोचना बोरो कब कब 1 है, तो यहाँ पर 1 है सर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है बच्चा, और यहाँ पर 1 है। तो मुझे एक चीज़ बताना कि बोरो कब आपके पास 1 हो सकता है। तो बोरो के लिए कौन कौन से नंबर आएंगे मिन टर्म्स, तो आप बोलोगे सर m1 प्लस m2 प्लस m3, और अगर लास्ट में देखोगे तो आपके पास m7। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या ना राइट 1 2 3 7। यस, 1 2 3 7 आपके पास बनेगी चीज़ें। यस, बात समझ में आई बेटा? ओके, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, तो ये चीज़ हमारे पास बनी है। अब उस हिसाब से अगर मैं बता दूं, उस हिसाब से अगर मैं बता दूं, तो इसको जब हम पूरा एक्सपांड करेंगे, पूरा अगर सॉफ्ट फॉर्म को पॉज फॉर्म को देखेंगे, तो ये नंबर, इसके नंबर के हिसाब से हमने बोला था कि ये ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर है, तो हम डिफरेंस को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, इस डिफरेंस को हम 3 इनपुट है तो हम ऐसा भी तो लिखेंगे ना, ये एक्सॉर गेट है सर। यस, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर बनेगा सर यहाँ पर फिर से अगर आप देखोगे, क्योंकि ये सभी सेम चीज़ हमारे पास, ये सेम नंबर हमारे पास एडर के लिए बने, तो हम क्यों सर चेक करें। तो देखो सर, देख सकते हो कि 1 2 3, और यहाँ पर देख सकते हो बेटा ये 3 टाइम्स 1 आया, तो ये भी ऑड है, ऑड टाइम 1 आया है इसमें भी देख सकते हो। तो सर 1 टाइम मतलब ऑड टाइम ही 1 आया है, इसमें भी सर देख सकते हो 1 टाइम ही 1 आया मतलब ऑड टाइम आया है, और यहाँ पर भी देख सकते हो ऑड टाइम आया है। तो ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर कौन होता है, तो आप बोलोगे सर एक्सॉर गेट। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सॉरिंग हुई है सर सभी चीज़ों की। यस बेटा, यहाँ पर एक्सॉरिंग हुई है, तो आप क्या बोलोगे, इसलिए आपने तीनों को एक्सॉर किया। अब इसके हिसाब से मैं नंबर लिखता हूँ, बोरो के हिसाब से मैं नंबर लिखता हूँ, या फिर इसको मैं अगर लिखूँ तो बोरो आप क्या बोल सकते हो, देखो ये देखो बेटा A0 है, B0 है, C1 है, तो क्या ना राइट लाइक दिस, दिस इज माई सर A बार B बार C प्लस, यहाँ पर मैं अगर अच्छे से देखूँ तो देखो बेटा B1 है, बाकी A एंड C 0 है, तो क्या ना राइट A बार B प्लस B C, A बार B C बार। यहाँ पर अगर मैं बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो कि सर A0 है और ये BC होगा, और लास्ट में अगर हम देख बता दे तो लास्ट में कौन है सर, सभी के सभी 1 है, तो ABC होगा। इफ यू मिनिमाइज ऑल दीज थिंग्स, इसको अगर आप मिनिमाइज करोगे बेटा तो इन सब में से अगर कॉमन देखोगे तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, दिस इज A बार B। यस, इसको भी मैं अच्छे से कवर अप कराने की कोशिश करूंगा आपको। देन आपके पास A बार C प्लस आपके पास BC होगा। तो इसमें बस इतनी सी बात है, डिफरेंस में बेटा इतनी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप AB लिखते थे ना, जैसे आप AC लिखते थे और जैसे आप BC लिखते थे, वैसे ही बस आपको यहाँ पर A वाला जो है उसके ऊपर बस आप बार लगा दो दोनों सर पर। आप जो बोरो का चीज़, जो आप ना सॉरी कैरी का जो एक्सप्रेशन लिख रहे थे वही आपके पास बोरो के लिए भी बन जाएगा। तो इतने आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको कैरी याद है फुल एडर में,
फुल एडर में अगर आपको कैरी ऐड है याद है बच्चा, तो फुल सब्ट्रैक्टर में भी आप कैरी सीधा सीधा लिख सकते हो। कैसे? देखो एक बार फिर से बताता हूँ, आप ए बी लिखते थे ना, प्लस ए का सी के साथ मल्टीप्लीकेशन और जो दोनों चीजें बचेंगी उसके साथ, बस ए के ऊपर बार देना है। इस तरीके से समझ सकते हो। अगर आप को रिलेट करते हो तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से चली समझ में आ जाएंगी, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मैं आगे आपको को रिलेट करा दूंगा कि जैसे कि यहाँ पर ही समझा देता हूँ। जैसे कि बेटा आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर था, उसमें जो बोरो था तो उसका एक्सप्रेशन क्या था, ए बार बी था। यस। और अगर आप देखोगे सपोज जो फुल सब्ट्रैक्टर है, सपोज फुल सब्ट्रैक्टर है, उसका अगर आप बोरो देख रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बार बी आ रहा है प्लस ए बार, फिर से देखो ए के ऊपर बार आ रहा है, देखो हाफ में ए के ऊपर बार आ रहा था ना, यहाँ पर भी ए के ऊपर बार ही आ रहा है। यस। और जो फुल के जैसा लिख रहे थे वैसा हमें करना है, तो ए के ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पर बी एंड सी का कुछ लेना देना नहीं, तो बी एंड सी को बिना बार के रखेंगे। समझ में आई बात? यस। तो ये हाफ में हुआ था और ये फुल में हुआ था। वैसे हमने किस में देखा था बच्चा, अगर हम हाफ एडर में बात करें तो उसमें बेटा जो हमारे पास क्या बना था, एक्सॉरिंग बना था, तो वो हमारे पास ए एक्सॉर विथ बी ही बना था ना। यस। और फुल अगर सपोज एडर में देखोगे तो हमारे पास ये क्या बनी थी यहाँ पर चीजें, ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ सी बना था। बात समझे? तो इन तीनों का आपके पास एक्सॉरिंग हुआ था लाइक दिस। तो वैसे ही आपको चीजें बोरो भी याद रखना है ना, आपके पास उसका क्या याद रखना है भाई, डिफरेंस भी याद रखना है, सभी चीजें भी याद रखनी है, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी सभी चीजें। तो बोरो भी और ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके बेटा। यस। तो ये आपके पास फुल सब्ट्रैक्टर हुआ जिसको हमने पूरी तरीके से देखा है। यस। अब इसका मैं दूसरा एक फॉर्म और देता हूँ जो आपको एग्जाम में शायद से कभी पूछा जाए, बट याद रखना इसका मैं दूसरा फॉर्म देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर ए डॉट बी लिखा था ना, प्लस यहाँ पर क्या किया था बेटा, ये एक्सॉर किया था, तो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर सब्ट्रैक्टर, यहाँ पर ए एक्सनॉर करेंगे, ए एक्सनॉर विथ सी इसनी करेंगे, और यहाँ पर ए के सर पर बार देंगे। यस। इस तरीके से अब ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मैं आपको बोलता ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अगर आप ये याद रखते हो तो इससे ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसका कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आप नंबर याद रख सकते हो। यस। या तो आप नंबर याद रख सकते हो, बट मैं बोलता हूँ नंबर से इंपॉर्टेंट ये है, आपको याद रखना बहुत आसान है, मैंने रिलेट करके पढ़ाया। तो ये फुल आपके पास क्या हुआ, ये फुल आपके पास सब्ट्रैक्टर हुआ। तो इस हिसाब से देखो, आपको एक्सॉरिंग करनी तो ए एक्सॉर विथ बी यहाँ पर आ जाएगा। यस। अब उसको साथ में सी के साथ एक्सॉरिंग करेंगे तो देखो ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ सी, क्योंकि ये तीन इनपुट आपके पास ये इस तरीके के दो के लिए हमने दे दिया। यहाँ पर हमें क्या मिला है, ए एक्सॉर विथ बी सी, ये सब चीज़ें मिली। अब उसके बाद आपको बोरो क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्या बोलोगे, सर बोरो का क्या एक्सप्रेशन था, सर ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, और बी का बी एंड सी का प्रोडक्ट करेंगे, और मैंने बोला था बोरो में हमें सर बी के ऊपर बार रखना है। तो इसका मतलब सर जब हम बी देंगे तो बी को हमें सर बार बना लेना पड़ेगा, तो जैसे सर ए देंगे तो यहाँ पर अगर ये है बेटा यहाँ पर ए बार आएगा। यस। तो ए बार दो गेट को जाना चाहिए, आप खुद ही सोचो, यहाँ पर अच्छे से लिख लेते बेटा, अच्छे से लिख लेते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बार, तो ए बार देखो यहाँ पर ए बार आ जाएगा, और ये दूसरा कौन मिला है, बी। यस। इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो ये ए बार यहाँ पर चला जाएगा, ए बार, और इधर से क्या आ जाएगा भाई सी। अब ये दोनों बी एंड सी है तो यहाँ पर आ जाएंगे भाई बी सी, और सबकी एडिशन अगर आप करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। तो इसका मतलब ये डायग्राम बिल्कुल सही है। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा होगा कि ये डायग्राम दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये बताओ ये फुल एडर है कि फुल सब्ट्रैक्टर है, तो आपको अगर आउटपुट एक्सप्रेशन पता रहेंगे ना, तो आप ना बता सकते हो कि सर ये एडर है कि सब्ट्रैक्टर है। आपको ना डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डिफरेंस पता है एंड अगर आपके पास उसका बोरो पता है तो आप बोल सकते हो, या तो आप अगर आपके पास एडर है तो उस समय अगर आपको उसका एडिशन पता है मतलब सम पता है, एंड अगर उसके कैरी पता है, कैरी का एक्सप्रेशन पता है, तो आप बोल सकते हो सर ये फुल एडर है कि फुल सब्ट्रैक्टर है, या फिर हाफ एडर है कि हाफ सब्ट्रैक्टर है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यस। अब इसी को ही सपोज आपको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे बेटा, थोड़ा ध्यान देना। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बना रहे आपके पास, पहला लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो सर सब यहाँ पर मैंने सम लिखा है, आई एम सॉरी बेटा, मैंने ये शायद से एडिट नहीं किया था, सम नहीं होना चाहिए। ओके, ये सम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा टाइम लेगा मुझे नहीं पता था,
यहाँ पर बेटा डिफरेंस होना चाहिए। ये मैंने क्या किया कि वही फॉर्मेट कॉपी किया था बेसिकली, इसके वजह से ये सब चीज़ें हुई थी। यस, तो यहाँ पर कैरी नहीं होगा, यहाँ पर बोरो होगा। ओके, एक जगह पर कैरी नहीं होगा, यहाँ पर बोरो, एंड आपके पास क्या रहेगा भाई, एक जगह पर आपके पास डिफरेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस एंड यहाँ पर बोरो होगा। बात समझे, एक जगह पर डिफरेंस, एक जगह पर बोरो। तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या बनेगा, ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ सी। एंड जो दूसरी चीज़ है आपके पास, दूसरी चीज़ हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फॉर्म में। तो मैंने बोला था कि इसके जो नंबर है वो सेम ही है, चाहे सब्ट्रैक्टर के लिए बोलो, चाहे आपके पास इसके लिए बोलो, आप एडर के लिए बोलो, तो ये बात सेम ही है। तो ये मिनिमाइजेशन क्या आ जाएगा भाई, 1 2 4 एंड 7, ये चीज़ मैंने बोली थी। यस, ये चीज़ मैंने बता आपको बोली थी नंबर याद रखने के लिए। वैसे बोरो के लिए क्या चीज़ बनी थी हमारे लिए, तो आप बोलोगे सर ए बी। एक तो पहले तो आप नॉर्मल याद रखना, ए सी प्लस आप क्या करोगे भाई बी सी, बट बोरो में मैंने बोला था कि ए के सर पर बस बार है, इतनी चीज़ याद रख लेना। एंड दूसरा नंबर अगर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे सर, मिनिमाइजेशन ऑफ क्या होता है बेटा, ये नंबर याद होना चाहिए कि 1 2 3 7 ये नंबर था। यस, ये मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, ये मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। सम के लिए बेटा यहाँ पर 5 6 7 होता है, याद रखना। बस ये दो ही नंबर मुझे याद रखने थे बीच वाले, बाकी सब चीज़ें तो सेम ही अगर आपने देखा रहेगा तो। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो उसके बाद क्या आया कि मिनिमम नंबर अगर आपके पास नैंड गेट लगेंगे, मिनिमम नंबर अगर आपके पास नैंड गेट लगेंगे, अगर मुझे फुल सब्ट्रैक्टर बनाना है, तो बेटा वो भी 9 लगेंगे और यहाँ पर भी 9 लगेंगे। तो इसका मतलब हाफ के लिए याद रखना नैंड गेट 5 लगते हैं, चाहे वो एडर हो चाहे सब्ट्रैक्टर हो। और अगर आपको फुल बनाना है, चाहे एडर हो चाहे सब्ट्रैक्टर हो, तो नैंड एंड नॉर गेट आपके पास 9 9 लगते हैं, मतलब 9 लगते हैं। तो हाफ के लिए 5, फुल के लिए 9, चाहे एडर हो चाहे सब्ट्रैक्टर हो, ये बात याद रखना बस, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, बात समझे बेटा, आगे देख लेते हैं चीज़ें है क्या। यस, तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें रखी है, तो यहाँ पर मैंने फिर से वही चीज़ रखी है कि अगर मुझे अगर मुझे फुल सब्ट्रैक्टर बनाना है, फुल सब्ट्रैक्टर बनाना है यूजिंग द टू हाफ सब्ट्रैक्टर, दो हाफ सब्ट्रैक्टर, तो आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि एक हाफ सब्ट्रैक्टर है, एक हाफ सब्ट्रैक्टर है बेटा। यस, अब हाफ सब्ट्रैक्टर में दोनों अगर हाफ सब्ट्रैक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि हमें पता है क्या होता है, ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ सी होगा, तो ये डिफरेंस होगा। एंड अगर आप सपोज यहाँ पर बोरो देखोगे, तो यहाँ पर बी ओ मैं लिखता हूँ, बोरो क्या मिल जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्टर है ना, तो फुल सब्ट्रैक्टर में बोरो क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल सपोज जैसे आपके पास कैरी मिलता था वैसे लिखो ए बी देन ए सी प्लस आप क्या लिखोगे भाई बी सी। और आपको मैंने बोला था कि बोरो, इसलिए बोरो में यहाँ पर ए के ऊपर बार आ जाता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सर अगर मुझे फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए, तो मुझे दो हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस एक और गेट की जरूरत पड़ेगी। फुल सब्ट्रैक्टर प्लस एक और गेट की जरूरत पड़ेगी सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है बेटा। ओके, फुल सब्ट्रैक्टर प्लस हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस एक और गेट, ये और गेट है, तो इससे हमारे पास एक फुल सब्ट्रैक्टर बन जाता है। इसको पूरा प्रूफ करके आप देख सकते हो, बट कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रखा है बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल, तो ये आपको मतलब सब्सक्राइब करके जाना है जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो बेटा। ओके, बहुत ही प्यारा सा ये हमारा चैनल है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यस, चलो, यहाँ पर हम कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपके पास बाकी सब चीज़ें हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, समराइज करा देता हूँ। तो देखो बेटा, नैंड गेट, मिनिमम नैंड गेट एंड नॉर गेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर आपके पास हाफ हाफ सब्ट्रैक्टर रहे, या तो आपके पास, सॉरी हाफ नहीं, चलो मैं फुल की बात कर, फुल सब्ट्रैक्टर रहे, या तो फिर आपके पास फुल एडर रहे, तो सर ये 9 लगते हैं इंडिविजुअली, 9 लगते हैं सर इंडिविजुअली, मतलब एंड गेट 9 और एक्सॉर गेट भी 9 लगेंगे सर। बस ओनली नैंड गेट से बनाएंगे तो भी ओनली नैंड गेट 9 लगेंगे, ओनली नॉर गेट से बनाएंगे तो 9 लगेंगे। ओके, और सपोज आप बस ओनली नैंड गेट एंड नॉर गेट से बनाना चाहते हो, अगेन एक बार बता दूं, नैंड गेट एंड नॉर गेट से आप क्या बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर ध्यान देना
कि फुल सब्ट्रैक्टर, फुल नहीं, अभी हम बोलेंगे हाफ, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड हाफ एडर अगर बनाना चाहते हो तो बेटा यहाँ पर आपके पास 5 लगेंगे। ये नंबर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाता है बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बोल दिया। यस, इसलिए मैंने बोल दिया। और ये चीज़ अगर एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप फुल एडर बनाना चाहते थे तो आपके पास 2 हाफ एडर प्लस किसकी ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ पर देखो एक बार फिर से बता दूँ, 2 हाफ एडर प्लस किसकी ज़रूरत पड़ती है आपके पास, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा, हाँ चलो भाई साहब, एक और गेट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट की ज़रूरत पड़ती है। यस, ये देखो कहाँ गया भाई, ये यहाँ पर एक और गेट की ज़रूरत पड़ती है, और गेट। ओके, वैसे आपके पास अगर फुल सब्ट्रैक्टर बनाना है तो 2 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस एक और गेट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये दोनों के लिए सेम ही है, एक और गेट एक्स्ट्रा में लगता है। यस, यस, मतलब 2 बच्चे और एक और गेट लगेगा तब जाकर फादर बनेगा, ऐसा समझो बस, बाकी कुछ भी नहीं है। यस, तो इस तरीके से हमने बेटा जो कन्वे आपका सिक्वेंशियल सर्किट, सॉरी सिक्वेंशियल नहीं, कॉम्बिनेशन सर्किट का जो हाफ एडर फुल एडर मतलब एडर वाला पूरा पार्ट कवर अप करा लिया। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो बेटा आप हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिल्कुल इसको अगर सब्सक्राइब करोगे तो जितने भी सेशन में लेता हूँ आप कोई भी सेशन मिस ना करो। एंड जैसे कि आपने एंट्री करते हुए मुझे पता है कि आपने लाइक तो किया होगा, तो ये एंट्री फीस होती है, बट हमारी एग्जिस्ट फीस भी होती है सेशन की, और वो होती है कमेंट। अगर सेशन अच्छा लगता है तो काइंडली कमेंट करके जाना बेटा, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, कमेंट सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है कि आपको सेशन पसंद आया कि नहीं आया। तो लाइक तो करना है, साथ ही साथ कमेंट भी करना है, और सेशन अगर बहुत अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। ओके, तो आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो एग्जाम तो थोड़ी सी दूरी पर है, अभी बहुत दूरी पर नहीं बोल सकता, क्योंकि नज़दीक ही आपके पास एग्जाम है। तो बेटा अपना, मेरी तरफ से तो आपको गुड विशेष होती ही होती है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम इस सेशन को एंड करेंगे एक पॉजिटिव लाइन के साथ, और वो पॉजिटिव लाइन ये है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। सपने देखना ना छोड़े। तो सपने मतलब ऐसे नहीं देखने हैं कि मतलब जो रात में आप देखते हो, तो सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको हकीकत में बदना मतलब क्रिएट कराने हैं। बस आप जो देखते हो वो सपने नहीं, यहाँ पर उसका मतलब इससे मत लेना कि आप जो चाहते हो कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, मैं ये मेरे पास ये चीजें रहेंगी, मेरे पास वो चीजें रहेंगी, तो उसका सपना देखना मत छोड़ना। बट उनको मतलब क्या बोलोगे उनको, मतलब क्या बोलते हो ना आप, जो सक्सेस जो सपने आप देखते हो तो उनको रियलिटी में बदलने के लिए भी आप उतनी ही मेहनत करना। ओके, बस देखना नहीं है, यहाँ पर भले ही यहाँ पर लिखा है मैंने कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, स्टॉप मतलब आप सपने देखना ना छोड़े, बट मैं बोलता हूँ कि आप सपने देखना तो ना छोड़े, बट यहाँ पर ये भी ना छोड़े कि आप उन सपनों को पूरा कर पाओ। मतलब सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत होती है ना, वो भी आप ना छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसी लाइन के साथ हम बेसिकली सेशन को स्टार्ट एंड करेंगे। हम जल्दी मिलेंगे नए सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।